हरे कृष्णा। तो डिवोटीज प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनलेस कुछ बहुत बड़ा चैलेंज है, प्लीज वीडियो को अनम्यूट करिए। वीडियो म्यूट मत रखिए प्लीज। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू गंभीर गौरी प्रभु, थैंक यू आशीष प्रभु और बाकी भक्त भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो दूर दूर तक तो आपसे निवेदन है कि वीडियो ऑन करें। हरे कृष्ण। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस प्रभु। यस। ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो आज हम भक्ति रामामृत सिंधु का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो हम मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप सबके पास बुक है सामने, राइट? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नरकम नरकम नरकम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। एक मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा अपने कंप्यूटर पे एडजस्टमेंट्स कर लूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो ओके, वेलकम एवरीवन। तो हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे हमने लास्ट में किया था, हम पढ़ेंगे एक एक वर्ड पढ़ के हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले कुछ एक थोड़ा सा बेसिक मैं आपको इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन प्रीफेस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो श्रील प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन दिया है, तो हम सब जानते हैं कि जो मूल ग्रंथ है उसका नाम क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। और भक्ति रस अमृत सिंधु, इसकी परिभाषा श्रील प्रभुपाद जी ने प्रीफेस में दी है, जो कि हम पहले पिछले 2 या 3 सेशंस में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये श्रील रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है और इसमें कुल मिलाकर
2129 श्लोक हैं। ये संस्कृत में रचित है ग्रंथ और 2129 श्लोक है। और इसी भक्ति रसामृत सिंधु को शिला प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन के रूप में प्रेजेंट किया है। और जब नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रेजेंट किया है तो प्रभुपाद जी ने वर्सेस नहीं लिखे यहाँ पर उन वर्स के एक्सप्लेनेशंस को दिया है। समझे? तो पूरी जो बुक है, दिस इज ऑल वन आफ्टर वन, सीक्वेंशियली 2129 श्लोकों को ही प्रभुपाद जी ने कवर किया है और बीच में कुछ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने की है। तो हम उसको थोड़ा आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन है, आप समझ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु अपने आप में मूल ग्रंथ है, उसमें श्लोक हैं। उन श्लोकों को प्रभुपाद जी ने, उन श्लोकों के अर्थों को प्रभुपाद जी ने प्रोज फॉर्म में इस बुक में लिखा है। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें पहले 12 श्लोक कवर्ड है भक्ति रसामृत सिंधु को, और इसमें 3 टॉपिक हैं। इंट्रोडक्शन में 3 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब मंगल की याचना, जैसे हमने किया ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया। तो इसी तरह जब भी किसी ग्रंथ की रचना की जाती है तो जो उसके लेखक हैं वो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। तो एक मंगलाचरण इसमें किया गया है। दूसरा, भक्ति रसामृत सिंधु में है क्या, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है। और इसके भक्ति रसामृत सिंधु में क्या विभाग है, हाउ मेनी डिविजन, व्हाट काइंड ऑफ डिविजन आर देयर इन भक्ति रसामृत सिंधु, उसकी व्याख्या की गई है इस इंट्रोडक्शन में। और तीसरा, जो शुद्ध भक्ति है, प्योर डिवोशनल सर्विस, उसकी परिभाषा दी गई। तो पहले इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने इन 3 पॉइंट्स को कवर किया है। तो जो भक्ति रसामृत सिंधु का पहला विभाग है उसको कहा जाता है पूर्वी विभाग। पूर्व मतलब ईस्ट ना, ईस्टर्न सेक्शन, पूर्व राइट, पश्चिम वेस्ट, या पूर्व ईस्ट राइट, पूर्व। तो जो पहला विभाग है इसका वो पूर्वी विभाग है। और पूर्वी विभाग में क्योंकि ये सिंधु है, सिंधु का मतलब सागर, समुद्र, तो समुद्र में क्या होता है, जल किस रूप में होता है, लहरों के रूप में। तो बड़ा पोएटिक डिस्क्रिप्शन है ये। तो इसमें ये जो सिंधु है, भक्ति रसामृत सिंधु है, इसका उत्तरी विभाग है, दक्षिण का विभाग है, पश्चिम का विभाग है और पूर्वी विभाग है। और हर विभाग में क्या है, लहरें हैं। तो जो पहला चैप्टर भक्ति रसामृत सिंधु में जो पहला चैप्टर है, पहले पूर्वी विभाग है, उस पूर्वी विभाग में जो पहला लहर है या पहला चैप्टर है उसको कहा जाता है सामान्य भक्ति, और दैट इज ओवरव्यू ऑफ भक्ति। सिप्पी, आर यू द होस्ट ऑल्सो? Can you, Abhishek, can you make her the host because she has the presentations? So she will help me. Right, Tripti, you're on your computer or your Yes, phone? yes, Prabhuji. I'm on laptop. Okay, तो आप शेयर कर सकते हो ना, तो शेयर करो वो। Yes, बना दिए माता जी भाई, आप ओके, check थैंक यू। MD? हाँ, वो जो श्लोकों वाला था ना, जी प्रभु। श्लोकों वाली जो प्रेजेंटेशन है। Yes, प्रभु। हरे कृष्णा, क्या हुआ? प्रभु जी हो रहा है वो। ओके, जब तक खुलता है तो आप समझ रहे हैं, पहला पूर्वी विभाग है, ईस्टर्न सेक्शन। उसमें जो पहला वेव है, पहली लहर है, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड सामान्य भक्ति और ओवरव्यू ऑफ भक्ति। और इसमें 46 श्लोक है। तो इन पूर्वी विभाग के
पहली लहर जिसका नाम है सामान्य भक्ति, उसके जो पहले 12 श्लोक हैं वो प्रभुपाद जी ने इस इंट्रोडक्शन में कवर किए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकल है, बट मैं सबसे पहले अपने लाभ के लिए और फिर होपफुली आप सबको भी इसका फायदा हो, तो इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारी डिस्कशंस हैं उसमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ भक्ति स्वामी सिंधु है उसको भी मैं रेफर कर रहा हूँ, और उसमें श्रील अजीत गोस्वामी पाद की कमेंट्री है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है, उसको भी रेफर करेंगे। और साथ में एक नेक्टर ऑफ डिवोशन जो प्रभुपाद, तो इसके ऊपर कमेंट्री दी प्रभुपाद जी ने, विच इज कॉल्ड नेक्टर ऑफ डिवोशन। और नेक्टर ऑफ डिवोशन पे एक और कमेंट्री दी प्रभुपाद जी के शिष्य ने जिसका नाम है वेव्स ऑफ डिवोशन। तो मैं वेव्स ऑफ डिवोशन को भी रेफर करूंगा, उसके माध्यम से कुछ डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे अब हम कृष्ण चलते प्रभु हैं। जी। यस माता जी। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि जो इसका पूर्वी विभाग है जिसको वो बोलते हैं सामान्य भक्ति, उसके अंदर 46 श्लोक है। उन नहीं 46 श्लोकों नहीं में से नहीं 12 श्लोक। नहीं 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 नहीं, जो पूर्वी विभाग है माता जी, उसकी जो जी पहली लहर है उसका नाम है सामान्य भक्ति, जी है ना। और भी बहुत सारी लहरें हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ईस्टर्न सेक्शन, पूर्वी विभाग में बहुत सारी वेव्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। फर्स्ट लहर, फर्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड सामान्य भक्ति और ओवरव्यू भक्ति। इस चैप्टर में 46 श्लोक हैं, उसमें से जी पहले 12 श्लोक प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में कवर किया। ठीक है प्रभु जी। तो इस समय ठीक है, भक्ति थैंक स्वामी सिंधु और नेक्टर ऑफ डिवोशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी पता चल रहा है। और हम ये भी देख पाएंगे कि प्रभुपाद जी ने सब कुछ यथारूप प्रस्तुत किया है, एज इट इज। व्हाट इज दिस? नो ट्रिपियन, नॉट दिस। प्रभु जी वो मेरा लैपटॉप ना हैंग हो गया, आई डोंट नो, इट इज ओके ओके नॉट ओके, नो नो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग। क्लोज इट क्लोज इट, नो प्रॉब्लम, क्लोज इट, बाद में देखते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी क्लोज कर दो, नो प्रॉब्लम, स्टॉप कर दो, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। सो तो अभी हम आते हैं, तो प्रभु जी, कैन यू प्लीज रिमूव मी फ्रॉम मीटिंग? तो 3 चीजें थी इंट्रोडक्शन में। पहली मंगलाचरण, हो गया। दूसरा भक्ति स्वामी सिंधु में क्या है, और तीसरा शुद्ध भक्ति की परिभाषा। तो मंगलाचरण, तो ये मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मंगलाचरण के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट है, उसको कहते हैं वस्तु निर्देश। मैंने बताया कोई भी ग्रंथ की रचना की जाए तो जो ग्रंथ का लेखक है वो पहले मंगलाचरण करता है। ये मंगलाचरण के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश का मतलब क्या है? डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक। ये बुक क्यों लिखी जा रही है, क्या उद्देश्य है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, ताकि बहुत क्लैरिटी हो जाए, मंगलाचरण में क्लैरिटी हो जाए कि किस चीज के बारे में ये बुक बोली जाने वाली है। इसका मतलब ये भी है जिसको इस चीज में रुचि नहीं है वो ना पढ़े, है ना। हमने पहले ही कुछ छुपाया नहीं है, पहले ही क्लियर कर दिया क्या हमारा उद्देश्य, क्यों बुक लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है वस्तु निर्देश। दूसरा एस्पेक्ट है नमस्कार। नमस्कार का मतलब जो ऑथर है, लेखक हैं, वो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो दिस शोज रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स। और यहाँ पर विशेष रूप से रूप गोस्वामी पाद ओबेसेंसेस या प्रणाम कर रहे हैं, किसको? वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला था वस्तु निर्देश, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर। सेकंड इज प्रणाम, ऑफरिंग ओबेसेंसेस। इसको भी डिस्कस करेंगे हम, ये तो मैं बता रहा हूं। हम देखेंगे कैसे रूप गोस्वामी ने तीनों चीजें की हैं अपनी इस प्रस्तुति में। और तीसरा है आशीर्वाद। और आशीर्वाद में भी 2 एस्पेक्ट्स हैं, आशीर्वाद की याचना और आशीर्वाद देना, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। अपने सीनियर से आशीर्वाद की याचना की, और जो जो बुक का अध्ययन करने वाले हैं उनको आशीर्वाद उन्होंने दिया। ठीक है, भगवान और गुरु वैष्णव की आशीर्वाद की याचना की और सामान्य जन को आशीर्वाद दिए।
ठीक है, तो पहला है वस्तु निर्देश, दूसरा है प्रणाम या प्रार्थना, और तीसरा है आशीर्वाद। तो अब हम जाते हैं हमारी बुक के ऊपर, हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं इसको, और हम देखेंगे कैसे प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति साइंस, साइंटिफिक। तो किस तरह श्रीला रूप गोस्वामी बिल्कुल साइंटिफिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और किस तरह प्रभुपाद जी एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, है ना। व्हाट अ ग्रेट हेरिटेज वी हैव, व्हाट अ ग्रेट लेगेसी शिला प्रभुपाद, व्हाट अ ग्रेट लेगेसी ऑफ आवर आचार्यस, जो प्रभुपाद ने फॉलो की और वो प्रभुपाद जी ने आगे हमारे लिए छोड़ी, है ना। तो इसको पढ़ के, समझ के, सुन के हमें कॉन्फिडेंस बनता है भक्ति में और हमारे आचार्यों में और शिला प्रभुपाद। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। तो एनी वॉलंटियर कैन स्टार्ट रीडिंग इंट्रोडक्शन। ओके, अभिषेक जगी प्लीज। Hare Krishna. Invoking auspiciousness. Lord Krishna is the supreme. Halt, sorry, pause. Invoking auspiciousness मतलब मंगलाचरण। हमने बताया ना शुरुआत कैसे हुई है, मंगलाचरण से। प्रभुपाद जी पहले लिख रहे हैं इनवोकिंग ऑस्पिशियस, मंगलाचरण। यस प्रभु, आगे बताइए। Lord Sri Krishna is the supreme personality of Godhead, the cause of all causes, the reservoir of all rasas or relationships, which are called neutrality, passive adoration, servitorship, friendship, parenthood, conjugal love, comedy, compassion, fear, chivalry, ghastliness, wonder, and devastation. He is the supreme attractive form, and by his universal and transcendental attractive features, he has captivated all the gopis headed by Taraka, Pallika, Shama, Lalita, and ultimately Srimati Radharani. ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, दिस इज फर्स्ट वर्स ऑफ भक्ति रामामृत सिंधु, उसका एक्सप्लेनेशन है। अब हम वर्स खोलेंगे, तो ओके, आई विल ट्राई टू ओपन इट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी क्लास, एक मिनट में शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं इसको। शेयर, ओके, शेयर शेयर शेयर। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? Yes, Prabhuji. हाँ जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो ये पहले श्री श्री भक्ति रामामृत सिंधु भगवत भक्ति भेद निरूपक पूर्व विभाग, पूर्व विभाग पहले बताया था, ये पूर्व विभाग है भक्ति सिंधु का। प्रथम लहरी, पहली वेव, पहला चैप्टर सामान्य भक्ति ही, जिसका नाम क्या है, सामान्य भक्ति। श्री श्री राधा गोविंद देवो विजयते, जय हो श्री श्री राधा गोविंद की। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द फर्स्ट वर्स ऑफ भक्ति रामामृत सिंधु। इसका एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ के मेजॉरिटी पोर्शन में दिया है। अखिल रसामृत मूर्ति ही रसरमरा रुचि रुद्ध तारक पाली ही, कलिता श्याम ललितो राधा प्रयाण विधुर जयति। जयति, जय हो जय हो जय हो, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज। टू हुम? विधुर। विधुर का मतलब क्या है? विधुर का मतलब है, हमारे आचार्य समझाते हैं, विधुर का टेक्निकल मीनिंग है वो जिनकी छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह है। तो श्रीवत्स का चिन्ह किनकी छाती पे है? विष्णु की या नारायण की। तो इसका मतलब विष्णु नारायण के तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो भगवान की जय हो रहे हैं। हाँ, तो भगवान की जय हो रही है, पर विधु का दूसरा मीनिंग क्या है? शिला जी को से बताते हैं कि विधु डायरेक्टली कृष्ण के बारे में, कृष्ण को रेफर करता है। और कृष्ण के 4 एस्पेक्ट्स उन्होंने बताया। तो ये संस्कृत में ये एक विशेषता है, आपने कई बार लेक्चर्स में सुना होगा ना, संस्कृत का जो एक शब्द है उसके कई अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, टेक्निकली कई मीनिंग्स होते हैं। तो हमारे आचार्य संस्कृत को कोट, रूप गोस्वामी पाद ने विधु शब्द लिखा है और जी गोस्वामी पाद ने विधु का मतलब बताया है, अलग अलग रेफरेंसेस लेके, कि विधु ना केवल भगवान को रेफर करता है, बल्कि किसको रेफर करता है? भगवान श्री कृष्ण को रेफर करता है।
तो एक्चुअली ये पैराग्राफ जो ये क्या है, वस्तु निर्देश। जो पहला श्लोक है वो क्या है, वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश का मतलब क्या था, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक? विधुर जयति, जय हो, किसकी जय हो, कृष्ण की जय हो। कृष्ण तो की। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेक्टर डिवोशन? तो कृष्णा इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक। यानी जिसको कृष्ण के बारे में नहीं जानना, वो बुक को ना पढ़े, और यानी जो कृष्ण के बारे में जानना चाहता है, उसके लिए ये बुक है। समझ रहे हैं आप? तो ये बुक कर्मियों के लिए नहीं है, ज्ञानियों के लिए नहीं है, किसके लिए है, भक्तों के लिए है। तो कौन कृष्ण? जयति विदुर, किस किस कृष्ण की जय हो? कौन है कृष्ण? अखिल रसामृत मूर्ति ही। वो मूर्ति है। मूर्ति का मतलब वो एक व्यक्ति है, वो एक पर्सन है, उनका एक फॉर्म है। और उनके क्या गुण हैं? अखिल रस अमृत मूर्ति। अखिल का मतलब वैरायटी ऑफ। रस हमने डिस्कस किया था प्रीफेस में कि हम सब को रस चाहिए, हर किसी को रस चाहिए, पर जो भक्ति का रस है वो क्या है? अमृत रस है। जो बाकी रस क्या है? वो नीरस है। जो मेटेरियल प्लेजर है, इट इज नीरस, वो देखने में रस लगता है बट नीरस है। और जो भक्ति का रस है वो अमृत है। तो भक्ति का जो रस है वो भी अखिल वैरायटी ऑफ भक्ति रस। ऐसा नहीं कि एक ही रस है, अलग अलग तरह के रस हैं। तो यानी अलग अलग तरह के भक्त हैं, अलग अलग तरह की प्रोपेंसिटीज हैं। तो हर किसी की जो प्रोपेंसिटी है, हर किसी की जो रस की इच्छा है, उस रस की इच्छा को पूर्ण करते हैं कौन? कृष्ण। समझ रहे हैं? अलग अलग लोग हैं और अलग अलग डिजायर्स है कृष्ण से आदान प्रदान करने की। जिसकी जिस भी तरह की डिजायर हो कृष्ण से आदान प्रदान करने की, भगवान श्री कृष्ण उन सब वैरायटीज को प्रस्तुत करते हैं। अखिल रसामृत मूर्ति ही। अब इसको थोड़ा आगे बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या? परस्मरा रुचि रुधा। परस्मरा रुचि रुधा का मतलब है कि जो कैप्टिवेट कर लेते हैं, अपने सौंदर्य से कैप्टिवेट कर लेते हैं, वो कृष्ण, उनकी बात की जा रही है। अच्छा, कोई उदाहरण तो दे रहे हैं, तारक पाली। तो तारक और पालिका ये दो बहुत, ये गोपियां हैं, दो गोपियां, तो इनके नाम दिए गए हैं। तो ये जो गोपियां हैं, इनका कृष्ण से क्या संबंध है? इनको आनंद कैसे मिलता है? दे गेट कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। तो ये आदान प्रदान है कृष्ण का तारका और पालिका से। आगे क्या बोलते हैं? कलिता श्यामो ललितो। कलिता का मतलब वो मन को मोह लेते हैं। किसके? श्यामा और ललिता, दो गोपियों के फिर से उदाहरण दिए गए हैं। तो जो तारक और पालिका है, तारक और पालिका है, वो कृष्ण को देखकर बस स्तब्ध हो जाती है। ये उनका आदान प्रदान है। जो श्यामा और ललिता है, उनका मन रम जाता है कृष्ण में। और आगे राधा प्रियन। राधा प्रियन का मतलब हुज डियर मोस्ट टू श्रीमती राधा रानी, या फिर जो राधा रानी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं। तो वो कृष्ण जो कि अपने सौंदर्य से कुछ को आकर्षित कर लेते हैं, किसी के मन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और खुद किसी को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। समझ रहे? अलग अलग रस हो गए ना, अलग अलग वैरायटी हो गई। तो इस तरह से ये यहां पर इस श्लोक में बताया गया है। तो हम स्टॉप शेयर। ये जो श्लोक है, ये प्रभुपाद जी ने, ये चैतन्य चरितामृत में भी कोट किया गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने चैतन्य चरितामृत में कोट किया है, जो भक्ति समसिंधु का पहला श्लोक है, मध्य लीला 8th चैप्टर वर्स नंबर 142। और उसमें प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन देते हैं, लेट कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बी ग्लोरिफाइड by virtue of his expanding attractive features. He subjugated the gopis named Tarak and Palika and absorbed the minds of Shama and Lalita. And he is the most attractive lover of Srimati Radharani and is the reservoir of pleasure for devotees in all transcendental mellows.
तो जो 5 गोपियां हैं तारका, ये बताते हैं कि ये राधा रानी के कैंप की हैं। हम सब जानते हैं ना, वहां पर भी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट विंग है धाम में, वहां भी थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा रहती है ना। एक राधा रानी है और दूसरी चंद्रावली है। तो राधा रानी के कैंप की है तारका और चंद्रावली के कैंप की है पालिका। तो ये दोनों गोपियां कृष्ण की सौंदर्य से स्तब्ध हो जाती हैं। और श्यामा और ललिता उनको भगवान की इक्वालिटी का दर्जा है, वो भगवान के तुल्य है क्योंकि उनका मन भगवान में रम जाता है। और राधा रानी उनके प्लेजर के लिए कृष्ण करते हैं, यानी राधा रानी का दर्जा कृष्ण से भी ऊपर है। तो एक कृष्ण से नीचे हो गए, एक कृष्ण के समान हो गए, एक कृष्ण के ऊपर हो गए रस के फॉर्म। तो इस तरह कृष्णा इज द मूर्ति ऑफ ऑल अखिल रसास, अलग अलग रसों को कृष्ण जो है उसकी पूर्ति करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं ठीक है जी, ओके, कृष्णा इज द रिजर्वॉयर ऑफ ऑल प्लेजर्स, बट इस बुक से क्या लेना देना है? हम तो बात कर रहे थे भक्ति साम्य सिंधु, वस्तु निर्देश, ये बुक कृष्ण के बारे में है। तो यहां पर अब कृष्ण अखिल रसामित मूर्ति है, इससे क्या लेना देना है? इसका मतलब यह है कि हर किसी को क्या चाहिए? रस चाहिए। मैंने अभी बताया और पिछली बार डिस्कस भी किया था प्रीफेस में, हर किसी को रस चाहिए। तो जिसको जो भी रस चाहिए वो रस केवल एक ही व्यक्ति प्रदान कर पाएंगे, और व्यक्ति कौन है? कृष्णा। इसलिए जिसको रस की पूर्ति चाहिए, कौन सा रस? जो हम सर्च फॉर हैप्पीनेस के पहले सेमिनार में सुनते हैं और फिर बोलते भी हैं। जब नए होते हैं तो सुनते हैं, प्रचारक बन जाते हैं तो बोलते भी हैं। व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस? एवर इंक्रीजिंग, नेवर एंडिंग, अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस बोलते हैं ना, वो रस। तो वो रस कहां मिलेगा? केवल और केवल कृष्ण जो है वो रस प्रदान कर पाएंगे। कृष्णा, प्रभुपाद जी ने, हमने प्रीफेस से पढ़ा था अगर आपको याद होगा, वी ऑल want to love, but we do not know whom to love. And Krishna is that single person where everyone can repose his love. हर व्यक्ति अपना प्रेम कहां पर आदान प्रदान कर सकता है? किसके साथ आदान प्रदान कर सकता है? कृष्ण के साथ। तो कृष्ण के बारे में और इस तरह हमारे आचार्य बता रहे हैं। अब जो रस है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है न्यूट्रलिटी, सर्विटरशिप, फ्रेंडशिप, पैरेंटहुड, कॉन्जुगल लव। तो ये 12 रस बताए गए हैं। 12 रस, इसमें से 5 रस प्राइमरी हैं और 7 रस सेकेंडरी हैं। प्राइमरी रस कौन कौन से हैं? कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करके बोलिए। प्राइमरी रस तो सबको पता है, सेकेंडरी नहीं पता होंगे शायद। जय चित्रा माता जी, यस प्लीज माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 5 मुख्य पांच मुख्य रखी है, साम्य रस, द्वास रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, तो ये प्राइमरी रस है। और 7 सेकेंडरी इनडायरेक्ट रस हैं। वो कौन कौन से? एक है हास्य, हास्य का मतलब लाफ्टर, कॉमेडी, कृष्ण के साथ मजाक करना। दूसरा है अद्भुत, एस्टोनिश्ड, चकित रह जाना। तीसरा है वीर, कृष्ण से लड़ाई करना, वो उसका रस। चौथा है दया, कृष्ण के प्रति दया। पांचवा है रौद्र, एंगर, गुस्सा। छठा है भयानक, भयभीत हो जाना। और 7वां है विभत्स, शॉक हो जाना। ये लिखे ना प्रभुपाद जी ने 12 लिखे हैं यहाँ पे ना, कॉमेडी, कंपैशन, फियर, शिवलरी, घास्टीनेस, वंडर एंड डिवास्टेशन। तो इस तरह ये 12 जो रस हैं, 5 प्राइमरी रस हैं और 7 सेकेंडरी रस हैं। तो प्राइमरी का मतलब है कि जो हमारा गंतव्य स्थान है। हमारा गंतव्य स्थान क्या है? व्हाट इज आवर गोल, व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन पॉइंट? गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन धाम में ये रस तो होंगे ही होंगे, मतलब ये वैकुंठ में जो भी है ये 5 रस होंगे। कौन से? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। किसी की शांत रस की प्रधानता है, किसी की दास्य की, किसी की साख्य की, किसी की वात्सल्य की, किसी की माधुर्य की। हालांकि इन 5 में दास्य तो है ही है, बिकॉज एवरीवन इज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम दास तो है ही है, पर उस दास्य में किसी की शांत की प्रधानता है तो शांत रस। इस तरह दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और अब इन रसों में फर्दर
शुगर कोटिंग, मजा, मिर्च मिर्च या अचार या चटनी का काम करते हैं कौन से? सेकेंडरी रस। जैसे जो गोप हैं उनका भगवान से कौन सा रस है? गोपों का कौन सा रस है भगवान के साथ? सख्य रस। साख्य रस, साख्य रस साख्य प्रभु रस, जी। साख्य रस है ना। पर उसी साख्य रस में जब इन गोपों ने देखा भगवान कृष्ण को कालिया ने अपने उसमें फन में लपेट लिया है, तो क्या हो गया? भयभीत हो गए। और भय कौन सा रस है? सेकेंडरी रस। तो जो उनका साख्य रस है उसमें उनको और देखिए, ओवरऑल सब चीज एक ही है, सब चीज का लक्ष्य एक ही है। क्या? कृष्ण आनंद में है। और दूसरा, क्योंकि हम कृष्ण के आनंद, कृष्ण के अंश हैं, हम भी आनंद में हैं। तो अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन थिंग, प्लेजर, प्लेजर ऑफ कृष्णा। Devotees aspire to serve Krishna and give him pleasure, and as Krishna gets pleased, the devotees also in turn get pleased. Ultimately पूरा शास्त्र का निचोड़ यही है ना। और यहां पर इसको समझाया जा रहा है। तो जो साख्य रस वाले भक्त हैं, जो गोप हैं, उनको आनंद मिलता है भगवान से दोस्ती का, बराबर के दर्जे का। पर उस बराबर के दर्जे में भी वैरायटी है। क्या? कि कभी कभी भयभीत हो जाते हैं। और दूसरा, उन्हीं में मधुमंगल भी है। मधुमंगल भी गोप है, पर मधुमंगल भी साख्य रस है। पर उनका साख्य रस किसके साथ कोटेड है? हास्य रस के साथ। भगवान से मजाक करते रहेंगे, चुटकुले करते रहेंगे, है ना। बड़े चुटकुले से भगवान को आनंद देंगे और भगवान के आनंद से खुद भी आनंदित हो जाएंगे। तो इस तरह से प्राइमरी रस और सेकेंडरी रस, तो मैंने बोला सब टेक्निकल है, बट जब शिला प्रभुपाद की कृपा से कभी किसी लाइफ टाइम में हम गोलोक पहुंचेंगे तो वहां पर यही होगा। ये कोई अभी हमें थ्योरी है हमारे लिए, बट एक्चुअली ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी वास्तविकता है। क्योंकि हर किसी का कृष्ण से रस है। कौन सा? या माधुर्य, या वात्सल्य, या साख्य, या दास्य, या शांत, वो तो एक जनरल रस है। पर उसी रस में कभी कभी भय होगा, कभी कभी वीर होगा, कभी कभी कॉमेडी होगी। तो ऐसे रस भी आते रहेंगे। तो हमेशा वैरायटी रहेगी। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। अगर वैरायटी नहीं होगी तो सब कुछ बोरिंग हो जाएगा, इज इट नॉट? तो वहां कुछ धाम में बोरिंग नहीं है, वहां डायनामिज्म है। डायनामिज्म इन प्लेजर इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो इस तरह से। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, वरुण को नोट कर लीजिए, आई कम, आप नोट कर लीजिए आपका क्वेश्चन। बीच बीच में पॉज करता रहूंगा वैसे, ठीक है। और थोड़ा सा फ्लो को भी फॉलो करेंगे, थोड़ा थोड़ा पॉज भी करेंगे। थैंक यू। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, भक्ति स्वामी सिंधु के लेक्चर में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जस्ट लाइक द सन सोक्स द वाटर फ्रॉम यूरिनल, बट सन इज नॉट पोल्यूटेड, बट द यूरिनल बिकम्स स्टेरिलाइज्ड। सूर्य के समान सूर्य मूत्र को भाप के रूप में लेता है, और जब मूत्र भाप के रूप में सूर्य के पास जाता है तो सूर्य दूषित नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जो मूत्र गया है वो ही स्टेरिलाइज, यानी वो भी प्योर हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस। सो यू ट्राई टू अप्रोच कृष्णा सम वे और अदर, देन योर लाइफ इज सक्सेसफुल। इट डज नॉट मैटर कामात, क्रोधात, भयात, द्वेषात। ये हम आगे डिस्कस करने वाले डिटेल में। तो कोई किसी भी कारण से कोई भी मोटिवेशन हो, पर उस मोटिवेशन से प्रेरित होकर आ किसके पास गए? कृष्ण के पास। जल कहीं का भी हो, पर भाप के रूप में आ किसके पास गया? सूर्य के पास। वो अलग अलग जल की वैरायटी थी, डिस्टिंक्शन थी जब तक वो जल था, पर जब सूर्य के पास आ गया सब के सब शुद्ध हो गए। उसी तरह हम सबकी अलग अलग मोटिवेशंस हो सकती हैं, परंतु आना किसके पास है? अखिल रसामृत मूर्ति ही कृष्ण के पास। एकला ईश्वर कृष्ण आसव धृत्या, बस केवल कृष्ण के पास। क्योंकि कृष्ण के पास आएंगे तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, देन सो यू ट्राई टू अप्रोच कृष्णा समवेयर अदर, देन योर लाइफ इज सक्सेसफुल। इट डज नॉट मैटर। भीष्म देव ने भी कृष्ण को अप्रोच किया, पूतला भी कृष्ण के पास गई,
गोपियां भी कृष्ण के साथ रहती थी और कंस भी कृष्ण का स्मरण करता था। चारों में कॉमन फैक्टर क्या है? कृष्ण के बारे में ही सोचते रहते थे, उसी से जीवन सफल हो जाता है। एक और लेक्चर में प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस इज द स्पेशल काइंडनेस ऑफ कृष्णा। सो एनी रस, देयर आर 12 रसास, येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयत, दैट इज द डायरेक्शन गिवन बाय श्रील रूप गोस्वामी। कोई भी रस हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट समहाउ और अदर रेसिप्रोकेट विद कृष्णा, सम वे और अदर। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सम वे और अदर fix up your mind in Krishna, then your life is successful. Some way or other, yena kena. So if your mind is fixed up always in Krishna, then your senses will be also engaged in Krishna's service, because mind is the center of all activities of the senses. So somehow or other, nectar of instruction में प्रभुपाद जी बोलते हैं, the first and foremost duty, हमने nectar of instruction पहले डिस्कस किया था। What is the first duty of a spiritual practitioner? What is the first duty? कौन बताएगा? nectar of instruction में हमने डिस्कस किया था। Yes, रश्मि माता जी। रश्मि माता जी। अपने मन और इंद्रियों को वश में करना। Yes, to control mind and senses. So can we control our mind? No, we can control, but it is not control, it is suppressing the mind. कब तक सप्रेस करेंगे? सिर्फ एक स्प्रिंग है, उसको आप दबा दो, कंप्रेस कर दो, दबा दो, बड़ा अच्छा लगेगा, दबाया दबाया दबाया, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? एकदम से वो बड़ा होकर आ जाए। तो वी कैन नॉट कंट्रोल आवर माइंड, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर सेंसेस, वी कैन नॉट सप्रेस आवर माइंड, वी कैन नॉट सप्रेस आवर सेंसेस। इवन इफ वी डू, हो जाएगा बट टेम्परेली होगा, बट सोल्यूशन लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू एंगेज आवर माइंड and we have to engage our senses. तो प्रॉपर यहाँ पर बता रहे हैं कि somehow or other fix your mind always in Krishna. और माइंड कृष्ण के बारे में सोच पाए, कैसे कैसे सोच सकता है? तो परम पूज्य श्रीला गोपाल के गोसाई महाराज जी बोलते थे अपने लेक्चर में कि कृष्ण के मैसेज को याद रखें, कृष्ण के गुणों को याद रखें, कृष्ण के रूप को याद रखें, है ना? ये जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं इसको याद रखें, तो समझ क्या होगा? हमारा माइंड कृष्ण में एंगेज रहेगा, और जब कृष्ण में एंगेज रहेगा माइंड, तो फिर हमारी सेंसेस भी भगवान में एंगेज हो जाएंगे। एक और लेक्चर में प्रभुपाद जी बोलते हैं, thus altogether there are 12 rasas and the supreme object of them all is Shri Krishna himself. In other words, our love and affection are actually meant for Shri Krishna. Our love, you can maybe write down also, our love and affection are actually meant for Krishna. हम यहां वहां कहां लव और अफेक्शन ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, इज इट नॉट? बट प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक्चुअली मेंट फॉर श्री कृष्णा। अनफॉर्चुनेटली, आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, आउट ऑफ इग्नोरेंस we stubbornly try to squeeze happiness and love out of material relationships which are not directly connected to Krishna. हम लोग कहीं से चूसने का प्रयास करते हैं, यहां से रस मिल जाए, यहां से आनंद मिल जाए, यहां से प्रेम मिल जाए, स्क्वीज प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं, and thus life becomes a constant frustration. Is it not? हम सबकी अनुभूति है। Yes, no? किस किस की अनुभूति है? हाथ खड़ा करिए। पूरा लाइफ ये तो करते आए हैं, और उससे पहले अनगिनत लाइफ में ही करते हैं। अल्टीमेटली मिला क्या? फ्रस्ट्रेशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रभुपाद जी कहते हैं, द सॉल्यूशन इज सिंपल, सरेंडर टू कृष्णा, लव कृष्णा's devotees and be happy forever. What a beautiful slogan. लगा सकते हैं अपने सामने ना? Surrender to Krishna, love Krishna, love Krishna's devotees, and be happy forever. सॉरी, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। रिपीट कर सकते हैं? अभी डिस्टरबेंस आ गई थी ना बीच में। Yes. सॉरी, रिपीट कर सकते हैं? मैं रिपीट करता हूँ, एंड सॉरी, ये वाला जो कोट है ये प्रभुपाद जी का नहीं है, बट एनीवे भागवतम में है 10:43-17 परपोर्ट, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों का है कोट। तो इसमें सॉल्यूशन इज सिंपल, सरेंडर टू कृष्णा, लव कृष्णा's devotees, and be happy forever.
Surrender to Krishna, love Krishna's devotees, and be happy forever. Who will like to repeat this? Hare Krishna, Prabhuji. Can Hare I Puja Mataji. repeat? Yes, as Okay. it is, verbatim. Surrender to Krishna, love Krishna's devotees, and your life will be good. And no, not good. And be happy forever. And be happy forever. Thank you. Who's next? Hare Krishna. कौन रिपीट करेंगे इसको? मैं करूँ प्रभु जी? रश्मि हाँ, रश्मि जी करिए प्लीज. उसके बाद श्रीमती सुरुपाल जी करिए. यस मत. जी. Surrender to Krishna, love Krishna's devotees, and be happy forever. हरि बोल. यस. श्रीमती सुरुपाल जी बिना देखे. Surrender to Krishna, love Krishna's devotees, and be happy forever. हरि हरि. जय चित्रा माता जी. Hare Krishna Prabhu ji. Surrender to Krishna, love Krishna's devotee, and you will be happy always. And be happy forever. Hari bol. Thank you. Yes, Vaikunth Murthy Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Surrender Krishna. to Krishna, love Krishna and devotees, and happy to forever. And be happy forever. Yes. Yes. कहाँ है कृष्ण के डिवोटी? आपके साथ बैठे हैं. Yes, Prabhuji. ठीक है. हरे कृष्णा. Yes, राहुल प्रभु. Prabhuji, surrender to Krishna, love Krishna devotees, and be happy forever. हरे हरे. है ना, हम ये तो चाहते हैं happiness forever. It's so simple, is it not? Solution is simple. But प्रभुपाद जी कहते हैं simple for the simple. But क्योंकि हम लोग इतने complicated हैं, तो इसलिए हालांकि solution simple है, but हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है. So this was the फर्स्ट वर्स. ठीक है. फर्स्ट वर्स किसके बारे में था? वस्तु निर्देश. वस्तु निर्देश का मतलब क्या है? वस्तु निर्देश क्या है? मंगलाचरण का पहला एस्पेक्ट है. वस्तु निर्देश का मतलब क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक. तो इस बुक का, इस ग्रंथ का, कौन सा ग्रंथ? भक्ति रसामृत सिंधु. उसका विषय क्या है? कृष्ण. कौन से कृष्ण? क्योंकि अखिल रसामृत. ठीक है. हम आगे चलते हैं. कुछ क्वेश्चन. ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन कमेंट? प्रभु जी ये जो वो था सरेंडर टू कृष्णा, ये कौन सा श्लोक है भागवतम का परपट? 10:43:17. 10:43. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. यस वरुण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. धन्यवाद सुना प्रभु जी. आपने 12 रसास की अभी बात करी, तो जैसे हम सॉरी आई एम मिसिंग योर. आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी आ रही है. हाँ जी. हाँ जी. आई वाज सेइंग, जैसे प्रभु जी आपने अभी 12 रसास बताए थे, जिसमें एक प्राइमरी है एंड सेकेंडरी है. एज वी नो, अर्जुन भी फ्रेंडशिप वाले रसा में आते हैं, बट व्हेन ही सीज कृष्ण भगवान का विश्व रूप, तो उनका रसा चेंज हो जाता है. तो विच रसा दैट विल बी, मतलब आउट वो ऑफ भी आगे आएगा. अभी तो शुरुआत कर रहे हैं. अभी तो मंगलाचरण पे है. यही सब तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन होने वाला है. ठीक है. साक्ष्य में भी दो होंगे. एक ऑन रेफरेंस का होगा. एक ऐसा साक्ष्य होगा जो कि अर्जुन की तरह हमेशा ऑन रेफरेंस में रहेगा. एक ऐसा साक्ष्य होगा जो उनकी पद्दी पे चढ़ जाएगा. किसकी? कृष्ण की. उनको डंडा मारने को तैयार हो जाएगा. वो भी अलग है. तो यही तो ये ग्रंथ बताने वाला है. और तभी तो ये जो ग्रंथ है, ये आनंद और रस प्रदान करने वाला ग्रंथ है. और प्रभुपाद जी ने बोला हमारी लॉ बुक भी है इसको. और प्रभुपाद जी बोले हम सब डिवोटीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सबको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं. वो कृष्ण के बारे में ट्रेजर कहां पर है? इस ग्रंथ. राइट. तो वी विल डिस्कस. राइट. ओके. एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट, रिमार्क? यस. दर्शक प्रभु, ज्योति में राधिका माता जी. थैंक यू प्रभु जी माता जी फॉर ज्वाइनिंग. वी वेलकम यू. तो प्रभु जी माता जी बहुत ही विनम्र और बहुत ही निष्ठावान भक्त हैं. बहुत ही उत्साह के साथ सेवा करते हैं. तो लेट अस वेलकम देम आल्सो. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यस माता जी प्रभु प्लीज. Thank you Prabhu ji for giving us this opportunity to learn. Prabhu ji, I want अरे थोड़ा सा वॉल्यूम कम है. सॉरी, मेरे को कम से थोड़ा सा पास बोल लीजिए थोड़ा. Prabhuji, you were saying that this is Vastu Nirdesh is the objective of the book. So वस्तु निर्देश.
Can it be called as the Paribha Sutra also, like this verse? No. We will come to Paribhasha Sutra. Okay. So, Vastu, very good question, which means you have also read NOD earlier. Very nice. So, we will come to that. तो वस्तु निर्देश just कृष्ण के बारे में है, but परिभाषा सूत्र is the main text, है ना. बाकी सारा कुछ जो बताया जाएगा वो इसी टेक्स्ट को प्रूफ करने के लिए बताया जाएगा, है ना. That is परिभाषा सूत्र. We'll come to that. Okay. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Which is actually अन्य विलासिता शून्यम. तो जो 7वां वर्ष है भक्ति समझ को 7वां नहीं, शायद 9वां है मेरे ख्याल से, जो भी है अभी आगे आएगा. इंट्रोडक्शन बताया था. इंट्रोडक्शन में 3 एस्पेक्ट्स हैं. पहला मंगलाचरण, दूसरा इस बुक में है क्या, और तीसरा डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, which is अन्य विलासिता शून्यम. That is परिभाषा सूत्र. So we'll come to it. Thank you. Rahul Prabhu. Prabhuji, one question. So we say like surrender to Krishna, and we have also heard that like we are sometimes 20% surrendered or 50% surrendered. So how can we practically surrender to Krishna? I mean, what activities we need to do, and how can we exactly surrender to Krishna? So can you go to the contents of your book? Okay, can you go to contents also? Contents में part 1, serial number 6. What is that? How to discharge devotional service. Yeah, chapter 6. So that will be answered. So we have to be patient. Thank you. But anyway, how to increase surrender to Krishna? So by attending classes, by hearing about Krishna. This is also practical. By doing services, by hearing Krishna's devotees, by listening to Krishna's devotees. So that is surrendering to Krishna. So details will follow as we discuss, as we go on. Okay? Yeah. Okay, thank you. Hare Krishna. Okay, so now we go further ahead. हम introduction ये पहले पैराग्राफ में आगे पढ़ना शुरू कर सकते हैं. पढ़ो प्रभु. चलिए प्रभु. हाँ पढ़िए. Okay, Rahul, okay. कौन? अभिषेक को? Okay, yeah. So we finished it, and ultimately Srimati Radharani. Let his lordship's grace be on us, so that there may be not any hindrance in the execution of his duty of writing the nectar of devotion. Impelled by his divine grace, Sri Srimad Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Prabhupada. Let me offer my respectful obeisances onto the lotus feet of Srila Rup Goswami Pad and of Srila Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Prabhupada, by whose inspiration I have been engaged in the matter of compiling this summary study of Bhakti Rasamrit Sindhu. This is the sublime science of devotional service as propounded by Sri Chaitanya Mahaprabhu, who appeared 500 years ago in West Bengal, India, to propagate the movement of Krishna consciousness. Thank you. So ये जो है, ये second verse of Bhakti Rasamrit Sindhu है. तो जो पहले अभिषेक को ने पढ़ा था, उसमें क्या बताया था? कृष्ण के बारे में बताया था और रसों के बारे में बताया था. और अभी कहां से पढ़ना शुरू किया? Let his lordship's grace be on us. तो अब क्वेश्चन आप सबके लिए साथ साथ कुछ टेस्ट साथ साथ चलता रहेगा. मैंने बताया था मंगलाचरण के 3 एस्पेक्ट्स हैं. तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स थे? यस तृप्ति माता जी. मंगलाचरण. नो मंगलाचरण के 3 एस्पेक्ट्स हैं. पहला एस्पेक्ट क्या है? वस्तु. हरे कृष्णा वस्तु. ठीक है, नो प्रॉब्लम. रीटा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. पहला था वस्तु निर्देश, दूसरा जो है कि नमस्कार. हमने डिस्कस किया. दूसरा क्या है? नमस्कार करना. और नमस्कार. और यहाँ क्या हो रहा है? Let his lordship's grace be on us. यानी प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं, है ना. तो जो दूसरा वर्ष है भक्ति रसामृत सिंधु का, वो क्या है?
नमस्कार के बारे में। ओके तृप्ति माता जी, वो आप लाओगे प्लीज श्लोक ऑन स्क्रीन शेयर। नेक्स्ट वर्स। Next, this we did. Yes. हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अहम वारका रूप अपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, I offer my respects to the lotus feet of the Supreme Lord in the form of Chaitanya Dev. वंदे चैतन्य देवस्य तस्य हरे पद कमलम। उन हरि के पद कमलों को, चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूं। कौन हरि? चैतन्य देवस्य, जो कि चैतन्य महाप्रभु हैं। आगे, हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अहम वारका रूपोपि। दो आई एम अ वाइल्ड पर्सन बाय नेचर, बाय हिज इंस्पिरेशन विद इन माय हार्ट आई हैव अंडरटेकन दिस वर्क। हालांकि मैं तो अधम हूं, परंतु चैतन्य देव की कृपा से, इंस्पिरेशन से मैंने इस कार्य को करना आरंभ किया है। कौन सा कार्य? इस ग्रंथ की रचना को करना आरंभ किया है। तो रूप गोस्वामी यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्टली शिक्षा भी किसको दी थी? रूप गोस्वामी को। चैतन्य चरितामृत में आता है रूप शिक्षा। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को डायरेक्टली बैठ के शिक्षा दी। कहाँ पर? अश्वमेघ घाट पर, वहां पे इलाहाबाद में, प्रयाग में, दशमेध घाट पर प्रयाग में। तो यहाँ पे कमेंट्री से पढ़ूंगा, कुछ लिखा हुआ है। इस श्लोक में जो लेखक हैं यानी रूप गोस्वामी, वो उन अवतार को प्रणाम करते हैं जो कि कलयुग में अपनी ही भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, यानी श्री कृष्ण चैतन्य, और विशेष रूप से उनके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि वही मेरे आश्रय बन जाए। आश्रय मतलब मैं उन्हीं का आश्रय लूं, मेरे हृदय में उन्हीं की इंस्पिरेशन से मैं इस कार्य को कर पाऊंगा। और फिर आगे वो अपने आप को वराक रूप बोलते हैं। वराक रूप का मतलब लो, मैं अधम हूं, मैं पतित हूं, अपने आप को पतित बोलते हैं। क्यों? आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। और अपनी कमेंट्री में जीव गोसाई बात कहते हैं कि वास्तव में ये जो शब्द वर है, वर का मतलब ये क्या होता है? बेस्ट। तो हालांकि रूप गोस्वामी अपने आप को कह रहे हैं क्या? कि मैं सबसे अधिक अधम हूं। पर जो माता सरस्वती हैं वो ये बात हजम नहीं कर पाई। अरे अपने आप को अधम कैसे कह रहे हैं? तो इसलिए दूसरा मीनिंग क्या है कि क्योंकि वो एक्चुअली में बेस्ट है। तो जो भी है, तो इस श्लोक में मेनली अपने आप को बहुत अधम प्रस्तुत करते हुए चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना कर रहे हैं। ओके, स्लाइड शेयर बंद कर दो प्लीज। तो इस पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा, तो श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और साथ के साथ प्रभुपाद जी अपने ट्रांसलेशन में किसको प्रणाम कर रहे हैं? लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस। पहले बोल रहे हैं एग्जीक्यूशन एंड ड्यूटी ऑफ राइटिंग नेक्टर डिवोशन इम्पेल्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले प्रणाम करें, नमस्कार करें किसको? अपने गुरु को, गुरु महाराज को। फिर आगे रूप गोस्वामी पाद को कर रहे हैं, फिर दोबारा भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि उनकी कृपा से मैं लिख पा रहा हूं। तो ये रूप गोस्वामी पाद का और प्रभुपाद जी का दोनों का नमस्कार है, मंगलाचरण, दोनों का मंगलाचरण, दोनों का नमस्कार है। और हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। कोई और पढ़िए प्लीज, समबडी एल्स कैन रीड तीसरा पैराग्राफ। अभी नमस्कार कंटिन्यू कर रहा है। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी। जी। श्री रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने अग्रज एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि यह भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें अत्यंत रोचक लगे।
वे आगे प्रार्थना करते हैं कि इस भक्ति रसामृत सिंधु में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करें। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। तो श्लोक है, इन्हें स्क्रीन पे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ। विश्राम मंदिर तया तस्य सनातन तनोर्मद ईशस्य भक्ति सामृत सिंधुर भवतो सदायम प्रमोदया। तो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी अपने गुरु, अपने अग्रज सनातन गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। तो एक शिक्षा गुरु है रूप गोस्वामी के सनातन गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इससे में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा, और प्रणाम कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि ये ग्रंथ में क्यों लिख रहा हूं, मे दिस गिव प्लेजर टू सनातन गोस्वामी। तो बहुत, इससे हमें भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हम जो भी सेवा करते हैं उस सेवा की प्रेरणा क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड आवर सर्विस, अपने को आनंद मिले या गुरु और कृष्ण को आनंद मिले। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी दिखा रहे हैं कि ये ग्रंथ किस लिए, इसलिए कि मैं बहुत बढ़िया क्या बुक लिख दिया मैंने, अब क्या मेरे फॉलोअर्स होने वाले हैं, क्या लेक्चर दिया है, क्या लाइक्स होने वाले हैं, क्या पोस्ट किया है, क्या कीर्तन किया है, क्या सेवा की है, इतने लोग मेरे से पूछने वाले हैं इसके बारे में। नहीं, किसके लिए, कृष्ण को आनंद मिले, गुरु को आनंद मिले। तो सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड का एक एस्पेक्ट है यहाँ पर रूप गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं इस प्रार्थना से कि मे दिस बुक गिव प्लेजर टू शीला सनातन गोस्वामी। इफ सनातन गोस्वामी इज प्लीज, नथिंग एल्स मैटर्स फॉर मी। और किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे, दैट इज नॉट माई, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट। मेरा एक मत कंसर्न क्या है कि सनातन गोस्वामी को आनंद मिला या नहीं मिला। शीला प्रभुपाद अमेरिका गए, सोसाइटी का नाम क्या रखा, 60 साल पहले, इस साल 60th ईयर मना रहे हैं, क्या नाम रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो 2-4 अनुयायी थे, क्या बोला, स्वामी जी क्या कर रहे हो भैया, नाम रखो क्या, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने कहा मैं समझौता नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट कम हियर टू प्लीज द मासेस, आई हैव नॉट कम हियर फॉर मेकिंग फॉलोअर्स, आई हैव कम हियर टू गिव प्लेजर टू श्री गुरु एंड कृष्णा। और श्री गुरु और कृष्ण को कैसे आनंद मिलेगा, अगर कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की बात को यथारूप प्रस्तुत करेंगे तो उनको आनंद मिलेगा। इसलिए अगर कृष्ण भगवान है तो है, किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे वो उनकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। मेरी पूर्ति हो गई अगर कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो गए, है ना। तो इस तरह हम जो भी सेवा करें उस सेवा का मोटिवेशन क्या होना चाहिए। हो सकता है कई बार उस सेवा में हमें आनंद मिले और हो सकता है उस सेवा में कई बार हमें आनंद ना भी मिले, पर मोटिवेशन क्या होना चाहिए कि जिन उन भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। आज सुबह जो मॉर्निंग भागवतम लेक्चर था बड़ा अच्छा था, इसलिए विष्णु तत्व प्रभु है, मुंबई से आए थे, ब्रह्मचारी हैं, फरीदाबाद से। वैकुंठ मूर्ति प्रभु ही उनके पथ प्रदर्शक गुरु हैं। वैकुंठ मूर्ति प्रभु ने उनको पकड़ा था कई साल पहले, यहाँ पे हमारे मंदिर के पीछे शिव मंदिर है, वहां पे जा रहे थे, उनका नाम उस टाइम विकास होता था, कॉलेज में पढ़ते थे यहाँ पर। तो वैकुंठ मूर्ति गुरु ने प्रचार किया और उनको हमारे मंदिर में लेके आए। फिर यहाँ पे उन्होंने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी सेमिनार अटेंड किया, 2007 की बात है। प्रभु जी ने कनेक्ट किया उसको, उनको कनेक्शन में लिया, तभी वो आगे बढ़ पाए। आज सेमिनार में किया, फिर उनकी नौकरी लग गई तो फिर वो बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में जाके वो वहां पे भी भक्तों के संग में रहे और करते करते ब्रह्मचारी बन गए और अभी बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत बहुत युवा भक्तों को जोड़ रहे हैं। परम पूज्य श्रील गोपाल की महाराज की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो आज से बड़ा अच्छा लेक्चर दे रहे थे लक्ष्मण, भगवान लक्ष्मण के बारे में। वो तो बता रहे थे कि लक्ष्मण जी हैं, दोनों से जबरदस्त डांट पड़ी, किससे, सीता मैया से भी और किससे, और राम से भी। हाँ, जब वो हिरन वाला जो एपिसोड हुआ तो भगवान क्या बोल के गए थे, बिल्कुल कुछ भी हो जाए यहां से बाहर नहीं जाना, सीता मैया को छोड़ के नहीं जाना। पर अब वो जब हिरन आ गया वहां पे तो सीता मैया कह रही है अरे राम की आवाज आ रही है, वो लक्ष्मण कह रहे नहीं नहीं है, गलत है, सही नहीं है ये। तो पर सीता मैया क्या कहती है कि मुझे पता है तुम वेट कर रहे थे कि कब तुम्हारे भाई चले जाएंगे और फिर तुम यहाँ मेरे साथ अकेले रहोगे, है ना। मतलब वो इस तरह सीता मैया ने डांटा उसको, लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण ये फिर सहन नहीं कर पाए, अल्टीमेटली क्या हुआ, राम को खोजने के लिए गए। और जहां खोजने के लिए गए राम ने कहा तुम कहाँ गए भाई, और राम ने बहुत डांटा
जब मैंने मना किया था फिर भी यहाँ पे आ गए। तो बड़ा अच्छा वो बता रहे थे प्रभु जी कि अब सोचिए, आप सेवा कर रहे हो और इधर से भी डांट पड़ रही है और उधर से भी डांट पड़ रही है, तो हमारा क्या होगा? अरे भैया, भाड़ में गई सेवा, है ना, छोड़ो इसको, हम तो पतली गली से निकलते यही सब करने आए थे यहाँ पर, क्या है ना। पर लक्ष्मण, उनका ही वॉज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस अपने बारे में थी ही नहीं। उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या थी? राम कॉन्शियसनेस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियस, और इन अदर वर्ड्स, सेल्फ कॉन्शियसनेस विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नो मीनिंग। That is only fanning of false ego. तो ये है सेवा प्रवृत्ति, सर्विस एटीट्यूड, कि लक्ष्मण को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो फिर भी एकनिष्ठ रहे सेवा में। तो यहाँ पर इस प्रार्थना से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हमें गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करनी है, और कितनी विनम्रता के साथ अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ह्यूमिलिटी, एज यू ऑल नो, इज द हॉलमार्क ऑफ अ डिवोटी, है ना। जो एक नेकलेस, भक्तों का आभूषण है, भक्तों के 3 आभूषण हैं। एक आभूषण क्या है? सदाचार। बाकी कितने आपने डायमंड्स या ज्वेल्स पहने हैं वो सब एक्सटर्नल है। मेन ऑर्नामेंट क्या है भक्तों का? एक है वैष्णव सदाचार। दूसरा एक नेकलेस। कौन सा नेकलेस? त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। और एक तीसरा नेकलेस भी हमने सुना था, जब हमने भक्ति शास्त्री किया था सन 2000 पता नहीं 11-12 में जब भी किया था, तो वहां पर हिज ग्रेस जन्माष्टमी प्रभु थे, वेस्टर्न बॉडी डिवोटी है, मायापुर से आए थे। उन्होंने बताया तीसरा नेकलेस है, अगर आपको भक्ति में हमेशा बना रहना है तो तीसरा नेकलेस है प्रत्य अनुकंपा सुसीम क्षमानो। वो जो ब्रह्मा जी वाला वर्ष है, ब्रह्मा जी भगवान की इसकी स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं कि वन हु टॉलरेट्स all the miseries in one's life, considering them to be karmic reactions of his own misdeeds of the past, and continues to serve Krishna with mind, body and words. जीवन में जितने मर्जी कष्ट आए, उन कष्टों को स्वीकार करना, क्या देखकर? मेरा अपना ही कर्म है, और कोई दोषी नहीं है, और कोई दोषी नहीं है, मेरा अपना ही कुछ ना कुछ कर्म है। और लगे रहना किसमें? कृष्ण की सेवा में। कैसे? मन से, वाणी से और शरीर से। क्या रिजल्ट मिलेगा? उसको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्या? भगवत धाम जाने का। किस तरह से? आचार्य कमेंट्री में लिखते हैं, जिस तरह एक पुत्र को अधिकार प्राप्त हो जाता है पिता की जायदाद का। योग्यता क्या है? पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, बस पुत्र मात्र जीवित रहे पिता की जीवन अवधि तक, तो पिता का जो कुछ है पुत्र को मिल जाएगा। उसी तरह भगवत धाम का अधिकार मिल जाएगा उसको, जो जीवन में आने वाले कष्टों को सहन करेगा, ये समझकर मेरा अपना ही कुछ ना कुछ पहले का कर्म है, और लगा रहेगा मन से, वाणी से और शरीर से। भगवत धाम गारंटी। तो ये तीसरा नेकलेस है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रभु जी, हाँ, यस। सॉरी प्रभु जी, पहला वैष्णव सदाचार, दूसरा एक बार रिपीट करना। त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदाहरि। अपने आप को 3 के से भी अधिक नीचा समझना, पेड़ से भी अधिक सहनशील, अपने लिए कोई मान की इच्छा नहीं करना, दूसरों को सदैव मान देने के लिए तत्पर रहना। वो वास्तव में कीर्तनीय सदाहरि, वो वास्तव में कर सकता है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए लिंक अप है, शिक्षाष्टकम है ना, शिक्षाष्टकम है ना, पता याद है ना सबको? 8 श्लोक हम रोज पढ़ते हैं सुबह महाप्रभु के। उसमें दूसरा श्लोक क्या है कि नाम की, महाप्रभु नाम का इतना गुणगान, पहले श्लोक में महाप्रभु नाम का बहुत गुणगान करते हैं, दूसरे में क्या बोलते हैं? नाम की इतनी महिमा है और कोई नियम भी नहीं है, किस समय कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई नियम नहीं है,
पर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं, इस नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया। तो अब क्या करें? तो फिर तीसरा श्लोक, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सृष्णा अमानी नामान देना कीर्तनीय सुधारी। यानी अगर चैंटिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? श्रीला गोपाल की गोसाई महाराज जी ने एक बार इस रुक्मिणी की श्लोक बोला कि जब तक विनम्र, शिक्षा दी, प्रभु जी तो खुद ही हमारे बड़े विनम्र भक्त हैं, तो शिक्षा दी कि जब तक विनम्र नहीं बनोगे इस संसार में सड़ते रहो। प्रभु जी खुद बताते गए लेक्चर्स में इस चीज को, है ना। तो विनम्रता, तो यहाँ पर हमारे आचार्य इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, सोचिए, रूप गोसाई पाद में, है ना। अभी तो हम पहले श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी आचार्य ने कितना कितना दिया है। अब बोरिंग लग रहा है? थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? कुछ भगवान के बारे में कुछ प्रेरणा लग रही है? इंटरेस्टिंग है बहुत। इतना महान चीज रचित की उन्होंने, और अपने को कितना नीचा वो समझ गए। ठीक है, ओके, चौथा पैराग्राफ। हरे कृष्ण। समवन एल्स कैन रीड प्लीज। सॉरी गुरुजी, क्वेश्चन। हाँ माता जी, यस, स्वर्ण किशोरी माता जी। तो हम गुरुजी टॉलरेंस स्वर्ण पे किशोरी आपने माता जी और विभुताय प्रभु का भी स्वागत करेंगे। तो माता जी प्रभु जी भी बहुत ही तीव्र भक्त हैं और बहुत ही उत्साह से सेवा करते हैं। तो माता जी प्रभु जी भी ज्वाइन किया है, उनका भी स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस माता जी प्लीज। जी आपने एक श्लोक कोट किया था टॉलरेंस पे, तथ्य अनुकंपार्थम, वो भागवतम का कौन सा श्लोक? 10:14-8 10:14 भागवतम का 10वां सिकंद, जी जी 14वां अध्याय, श्लोक संख्या 8। थैंक यू गुरु। और मेरा सब भक्तों को रिक्वेस्ट, कई बार भक्त मेरे पास भी पर्सनली भी आते हैं, कोई डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि हम सबकी लाइफ में चैलेंज आते हैं, कई बार हम डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो मैं हमेशा अपने शुद्धिकरण के लिए इस श्लोक को खोल के पढ़ने का और पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो इसको पढ़ने मात्र से इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब इस श्लोक को पढ़िए। 10:14-8 इसका परपोर्ट प्रभुपाद जी के शिष्यों ने दिया है, बहुत सुंदर परपोर्ट है। और इसको याद करने का मतलब, इसकी शिक्षा को, श्लोक को याद करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, आगे पढ़ते हैं। चौथा पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? अमृतेश्वरी गोपी माता जी प्लीज। जी मैं पढ़ सकती हूँ। जी माता जी। जी मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज पढ़िए इस माता जी। मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अमृत के महासागर में मगरों के समान है और जो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। निर्विशेषवादी ब्रह्म रूपी सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, ठीक उन नदियों की भांति जो बहते बहते सागर में तल्लीन हो जाती हैं। सागर की तुलना मोक्ष से की जा सकती है और नदियों की तुलना मोक्ष की विभिन्न विधियों से निर्विशेषवादी नदी जल में निवास कर रहे हैं, जो अनंत सागर में मिल जाता है। उन्हें इसका पता नहीं है कि सागर तथा नदी में समान रूप से असंख्य जलचर भी हैं। जो मगर सागर में रहते हैं वे उन नदियों की परवाह नहीं करते जो सागर में आकर मिलती रहती हैं। भक्तगण सदैव भक्ति रूपी सागर में रहते हैं और नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में, जो शुद्ध भक्त हैं वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और उन अन्य विधियों की परवाह नहीं करते जो सागर में क्रमशः गिरने वाली नदियों के तुल्य है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो ये चौथा श्लोक जो है, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक जो है, ये मंगलाचरण का दूसरा एस्पेक्ट है। क्या था वो? प्रणाम या नमस्कार। नमस्कार, है ना, प्रार्थना। तो ये एस्पेक्ट है। तो इसमें श्लोक में श्री रूप गोस्वामी एक उपमा दे रहे हैं, एनालॉजी। उस उपमा के 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक है शार्क्स, मकर, मकर का मतलब शार्क, ओशन में रहती है शार्क, वेल से बड़ी होती है शार्क। दूसरा समुद्र, और तीसरा नदी। तो जब नदी है वो आती है और किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, नदी समुद्र में मिल जाती है।
नदी समुद्र मिल जाती है, पर नदी में भी और समुद्र में भी पानी के अलावा और भी चीजें हैं। क्या चीजें हैं? कई कई तरह की मछलियां हैं, और उन मछलियों में एक कौन सी है? शार्क, यानी सबसे बड़ी मछली। तो जब समुद्र में शार्क होती है, इतनी बड़ी मछली होती है, तो आपको क्या लगता है जब कोई नदी का जल आकर समुद्र में मिलता है तो इस शार्क के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता होगा? नहीं पड़ता। डजंट केयर, डजंट मैटर। शार्क इज टू बिग फॉर दिस। उसी तरह जो समुद्र है वो क्या है? भक्ति के रस के अमृत का सिंधु, भक्ति रस अमृत सिंधु। और जो नदी है वो क्या है? एक होना। किसके साथ? भगवान के साथ। लिबरेशन। जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं ना, उनकी इच्छा क्या है? हम भगवान में मिल जाएं, हम भगवान में लीन हो जाएं। भगवान में लीन होने में उनको आनंद मिलेगा। किस तरह का आनंद? कम से कम भौतिक छूट गया, वो आनंद मिलेगा। परंतु नदी भी है, यानी भगवान में एक भी होना है, लिबरेशन भी है। सागर भी है, यानी भक्ति रस का सागर भी है। और साथ के साथ शार्क भी है, यानी शुद्ध भक्त भी है। तो शुद्ध भक्तों को लिबरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। या रूप गोस्वामी पाद ये बात बोल रहे हैं। शुद्ध भक्त का काम क्या है? बस भक्ति करना। और भक्ति की परिभाषा क्या है? वो आगे आने वाली है। अन्य अभिलाषिता शून्य, जो भी है भगवान की सेवा। सिंपल वर्ड्स में भगवान की सेवा। तो शुद्ध भक्त को तो भगवान की सेवा का आनंद ही चाहिए। उसको भगवान के साथ मिलने के आनंद की कुछ अपेक्षा नहीं है। और रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर शुद्ध भक्तों का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त है वो भक्ति के रस में इतना डूबे रहते हैं कि क्या तो बात करें छोटे मोटे और भौतिक रसों की, उनको लिबरेशन का रस है उस पे भी आनंद नहीं है। लिबरेशन का आनंद कोई छोटा नहीं है। इस भौतिक संसार से छुटकारा है, जन्म मृत्यु से छुटकारा है ना। परंतु वो भी जो आनंद है वो भी भक्तों के लिए उसकी कोई महत्व नहीं है। तो यहां पर वेव्स ऑफ डिवोशन बुक में लिखते हैं, शार्क्स रिफ्यूज टू रिजाइड इन एनी लेसर बॉडी ऑफ वाटर। और जो शार्क है किसी नदी में, तालाब में, लेक में नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा? केवल समुद्र में मिलेगा। सिमिलरली डिवोटीज ऑलवेज relish the nectarian ocean of devotion and are never attracted to any lesser pleasure. तो जो शुद्ध भक्त हैं उनको आनंद केवल किस में आता है? बस भगवान की भक्ति में आता है। जो हम शुद्ध भक्त नहीं है पर शुद्ध बनना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें समहाउ जो कृष्ण के प्रति अपनी अट्रैक्शन है उसको रीअवेकन करना है। और जो भौतिक अट्रैक्शंस हैं, भौतिक प्लेजर्स हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, उनको टॉलरेट करना है। क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस अल्टीमेटली कहां पर है? समुद्र में है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि शुद्ध भक्तों को और किसी आनंद से कुछ लेना देना नहीं है, जिस तरह शार्क को और किसी वाटर बॉडी से लेना देना नहीं है। दूसरा जो हमने पहले डिस्कस किया था, शार्क को कुछ फर्क नहीं पड़ता जब नदी आकर मिलती है। तो जो इम्पर्सनलिस्ट आते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता शुद्ध भक्तों के ऊपर। शुद्ध भक्त उसको इग्नोर करते हैं। और तीसरा, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारा लक्ष्य मुक्ति नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है? भक्ति। और तीसरा, जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे कहां पर जाते हैं? मछुआरे नदी में नदी के तट पे जा सकते हैं, नदी में जा सकते हैं, या फिर समुद्र के तट पे जा सकते हैं। पर क्या समुद्र के अंदर जाके वो शार्क को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। उसी तरह मछुआरे यानी जो काल है, वो काल शुद्ध भक्तों को नहीं पकड़ सकता। शुद्ध भक्त काल से ऊपर है, काल के ऊपर लांग है ना। तो तीन चीजें, एक तो जो शुद्ध भक्त हैं वो केवल शुद्ध भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं, उनको और कोई रस के पीछे नहीं, और किसी रस से प्रभावित नहीं होते। और
दूसरा ये है, और पहला क्या था कि वो, पहला ये है कि दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू लेजर प्लेजर्स, और दूसरा ये है कि लिबरेशन की कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए, इनसिग्निफिकेंट है, और तीसरा ये है कि वो काल को लांग जाते हैं। So the more we dive deep in Bhakti Sagar, the more we remain away from Maya. It is not that pure devotees do not have to die, but then death is not the end, but a door. जो मृत्यु है वो कर्मियों के लिए, ज्ञानियों के लिए तो एंड है, और जो भक्तों के लिए क्या है, एक दरवाजा खुल गया, कहाँ के लिए, भगवान के धाम का। हरे कृष्ण प्रभु जी, सेकंड वाला एक बार फिर बताएंगे? कौन सा सेकंड वाला माता जी? हरे कृष्ण। कौन सा सेकंड वाला माता जी? माता प्रभु जी ये बताया ना शुद्ध भक्त का। तो शुद्ध भक्त हैं, वो चिंता नहीं करते मोक्ष की, उनको मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो केवल भक्ति की चिंता करते हैं। तो भक्त, यहां लिखा गया है कि भक्त काल से ऊपर लांग जाता है, जैसे फिशरमैन कैन नॉट कैच शार्क, सो काल कैन नॉट कैच अ प्योर डिवोटी। तो प्योर डिवोटी की मृत्यु नहीं होती क्या? प्योर डिवोटी की मृत्यु नहीं होती क्या? होती है, नहीं होती? नहीं होती। होती है कि नहीं होती? नहीं होती। नहीं होती। प्योर डिवोटी की मृत्यु नहीं होती। टेक्स्ट में तो यही लिखा है वैसे कि वो फिशरमैन शार्क को पकड़ नहीं सकता, मतलब काल जो है वो भक्त को पकड़ नहीं सकता, शुद्ध भक्त को। तो क्या मतलब है इसका, कौन समझाएंगे? आप सबको पता है, घबराइए मत, मेरे क्वेश्चन पूछने के स्टाइल से मत घबराइए, आप सबको इसका आंसर पता है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूजा प्रभु माता जी जी, मैं बताऊं, काल बोलिए का बोलिए। मतलब है जो एकदम सडन वो होती है ना, सडन डेथ और नहीं 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 अकस्मात नहीं जो नहीं होती नहीं है। नहीं 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 नहीं, अकाल मृत्यु की बात नहीं करें। नो प्रॉब्लम, गुड अटेम्प्ट माता जी, थैंक यू। गीतिका माता जी। प्रभु जी, शुद्ध भक्त जो होते हैं उनकी बॉडी की मृत्यु होती है, उनका मन तो वैसे भी भगवान में लगा रहता है, और मरने के बाद भी वो भगवान की सेवा में पहुंच जाते हैं, तो उनको शरीर रहे ना रहे उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे शुद्ध भक्त की तो बॉडी भी माता जी दिव्य हो जाती है, इसीलिए समाधि दी जाती है, तो बॉडी की भी मृत्यु नहीं कहा जाता उसको, है ना? बट एनीवे, आपका पॉइंट है, यस, पॉइंट इज गुड, यस, थैंक यू। और तृप्ति माता जी। प्रभु जी, like Srila Bhakti Thakur says, a devotee, a Vaishnav never dies. तो वैष्णव कभी नहीं मरते हैं, एंड एज यू सेड कि उनकी जो बॉडी होती है दैट इज ऑल्सो, उसके अंदर भी बहुत पावर्स होती हैं, सो इट इज जस्ट नेक्स्ट लाइफ इन विच दे मूव, कि जैसे अभी हम गुरु महाराज के लिए बोलते हैं नित्य सिद्ध, और ही इज ट्रैवल नाउ, ही इज सर्विंग समवेयर एल्स, so they just serve ओके, गुड somewhere. गुड। सो गीतिका माता जी गुड, तृप्ति माता जी गुड, यस। वरुण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भागवतम में सेकंड कैंटो थर्ड चैप्टर 17 श्लोक में कहते हैं कि जैसे कि सूरज के जैसे सनराइज और सनसेट होता है, वैसे ही डिवोशन, मतलब जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनकी लाइफ की ड्यूरेशन कम हो जाती है, एक्सेप्ट फॉर द भक्तास हु आर बेसिकली डिस्कसिंग द टॉपिक्स ऑफ कृष्णा एंड लाइक प्रचार भी कर रहे हैं। उसमें पर्पस में भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे ही मतलब people get into these activities, like the devotees who are doing these activities, उनके लिए doors of perfection खुल जाते हैं, तो that's why मतलब कि इसमें वेरी गुड रेफरेंस वरुण प्रभु। तो आई विल ऐड इन माय नोट्स 2-3-17, नो? yes, second canto third chapter 17th verse. गुड गुड, मेरे को पता है भागवत में दिया है, बट आपने रेफरेंस बता दिया, बट बात तो वही, क्वेश्चन तो वही है। तो मेरा क्वेश्चन है 2-3-17 में ऐसा कैसे लिखा है कि सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, तो बाकी लोगों का एक दिन खत्म हो जाता है, पर भक्तों का दिन खत्म नहीं होता? ऐसे कैसे हो गया भाई, ये क्या मतलब हुआ? उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? उसमें अंडरस्टैंडिंग ये जो मतलब पर्पस में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ही मतलब डिवोशनल सर्विसेज में पीपल गेट इनटू डिवोशनल सर्विस, तो डोर्स ऑफ परफेक्शन खुल जाते हैं उनके लिए, तो दैट्स व्हाई। ओके ओके, गुड।
वेरी प्रभु गुड। जी। संजय प्रभु, संजय यादव प्रभु। सॉरी हरे विष्णु कृष्ण वर्धन प्रभु जी। जी। प्रभु जी, काल को से कंपेयर एक जगह पढ़ा था मैंने कि बिल्ली के माउस से, मतलब वो अपने बच्चे को भी उठाती है और चूहे को भी। वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ, पूरा बताओ। वेरी गुड, दैट इज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। वेरी गुड, बताओ, पूरा बताओ। प्रभुपाद जी ने स्टोरी बताई है, बताया है। हम्म, प्रभु जी मतलब पूरा मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, बिल्ली उसी अपने मुंह से अपने बच्चे को भी उठाती है, तो वो एज ए प्रोटेक्शन है, वो बच्चों को लिए पालती है, मतलब उसको। और चूहे के लिए वो काल की तरह है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है उससे दबोचने से, यस, जबड़े से उसके। यस, वेरी गुड, थैंक यू। तो जिसको हम मृत्यु कहते हैं, तो जो भक्त नहीं है उसके लिए मृत्यु है, क्योंकि मनुष्य जीवन चला गया। अब पता नहीं कहाँ पर जाएंगे, कौन सी योनि में जाएंगे, क्या करना पड़ेगा। पर जो भक्त है उसके लिए मृत्यु मृत्यु नहीं है। जैसे बिल्ली ने अपने दांत में अपने बच्चे को उठाया था, उस तरह सो कॉल्ड मृत्यु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए और अपने धाम लेकर चले गए। इसलिए भक्त की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जब भक्त धाम में चला गया वहां तो इटर्नल लाइफ है, ना जन्म ना मरण। तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कहां पर? भगवान के धाम में। जैसे मैं सुन रहा था, एक हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराज जी का एक छोटा सा मैं सुन रहा था, एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था। उसमें महाराज कह रहे थे, ही वाज रिमेम्बरिंग हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। तो आपको पता होगा, हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य थे, अफ्रीकन ब्लैक बॉडी, अफ्रीकन बाय बर्थ थे, ब्लैक बॉडी डिवोटी थे, और बहुत ही विशेष भक्त थे वो। और जो वासुदेव दत्ता का भाव था कि हे भगवान, हे महाप्रभु, अब मेरे को धाम नहीं जाना, हाँ, आप सबके पाप मुझे दे दो। वही भक्ति तीर्थ महाराज ने भी ऐसी ही प्रार्थना की। एक बार मैं पर्सनली भी मैंने सुना, महाराज ने प्रार्थना की मायापुर धाम में पंचतत्व के सामने, और बहुत ही डीप प्रार्थना थी। अभी इसके बारे में नहीं बोलूंगा। तो उस दिन भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनको कैंसर हो गया था, और बहुत ही उनकी बॉडी जो है बहुत कष्ट में थी उनकी बॉडी। उनके जो आखिरी के समय थे, तो आप कभी देखिए, भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज फाइनल कीर्तन वगैरह कुछ देखिए, महाराज उसमें कितने एक्सटेसी में है। तो वहां पर महाराज हैं और बाकी सब भक्त भी हैं, और इजोल राधा महाराज भी थे, और इतना पेनफुल कंडीशन है, और इजोल भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज रो भी रहे हैं, और रोते रोते साथ में इतना सुंदर एकदम से स्माइल करते हैं, और बहुत बहुत ही तेज आ गया उनके चेहरे पर, और वो कहते हैं, इट कांट गेट बेटर देन दिस, इट कांट गेट बेटर देन दिस। इसका मतलब इतनी कष्टदायक स्थिति में, शायद उनका एक पैर भी काट दिया गया था बिकॉज ऑफ जो भी बॉडी कंकर डिजीज था। इतनी कष्टदायक स्थिति में वो इतना खुश हैं, क्यों? इट कांट गेट बेटर देन दिस, मतलब किसी चीज को देख रहे हैं और कह रहे हैं, इट कांट गेट बेटर देन दिस। एंड आगे क्या बोलते हैं? आई नो वेयर आई एम गोइंग। वो देख पा रहे थे साक्षात कि वो कहां पर जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं, काल से ऊपर है। एक्सटर्नली ठीक है, बॉडी को यहाँ छोड़ना पड़ा, बट वास्तव में कहाँ चले गए? सनातन लाइफ में। उसी तरह हम देखते हैं हिज कदम कानन स्वामी महाराज, है ना, अभी तो 2 साल पहले की बात है, महाराज को कैंसर था, और जब कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो यूरोप छोड़ के आ गए वृंदावन में। और वृंदावन में ऐसे नहीं कि ऐसे ही बैठ गए, वो तो द्वादश वन की यात्राएं कर रहे हैं, कभी एक वन, कभी दूसरा वन, हर रोज उनका कहीं ना कहीं पिलग्रिमेज चल रहा है, वहां पे कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। जब बॉडी की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि ट्रैवल करना भी, मतलब बाहर जाना भी बंद हो गया, तो रूम में बैठे बैठे जूम पे, मतलब लाइव भी कीर्तन कर रहे हैं, और जूम पे भक्तों को संदेश दे रहे हैं, और ये भी संदेश दे रहे हैं कि मैं जाने वाला हूं, मेरे जाने के बाद शिष्यों को कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। बताइए क्या कॉन्शियसनेस है। तो जब तक कोई अपनी नेक्स्ट लाइफ के बारे में उसको श्योरिटी नहीं हो, कोई कैसे ऐसे कर सकता है? नहीं, हम तो देखते हैं अपने घर परिवार में, अपने सब में कितनी आसक्ति रहती है, इसी जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, पर वो सबको बिल्कुल प्रॉपरली मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ही श्योर वेयर इज गोइंग। तो यहाँ पर जो पॉइंट है कि जो मछुआरे हैं, है ना, वो मछलियों को तो पकड़ लेंगे, पर मछुआरे शार्क को नहीं पकड़ सकते। उसी तरह काल सबके ऊपर हावी है, पर जो शुद्ध भक्त है उसको काल छू भी नहीं सकता।
एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी, you are always talking of Krishna, you're always serving Krishna, you're always teaching your disciples how to serve Krishna. Tell me, if at the end of your life you get to know that there is no Krishna, then what will happen to you? आप इतना कृष्ण की बात करते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, कृष्ण के लिए नाचते गाते ये सब करते रहते हो, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, पर जीवन के अंत में पता चला कि कृष्ण है ही नहीं, तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने बोला, no problem, but tell me, if at the end of your life you get to know that there is Krishna, then what will happen to you? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण नहीं भी हुए तो भी जो हम कृष्ण के साथ कनेक्टेड जो कर रहे हैं, क्या कितना तो आनंद ले रहे हैं। कृष्ण के बारे में बोलने में आनंद, कृष्ण के बारे में सुनने में आनंद, उनके रूप में आनंद, उनके दर्शन में आनंद, उनकी सेवा करने में आनंद, इतना नाचने में आनंद, गाने में आनंद, है ना, वो इस्कॉन बुलेट्स खाने में आनंद, आनंद ही आनंद। अगर कृष्ण नहीं भी हुए तो हाउ डज इट मैटर? हम तो रस में डूबे रहे, पर आपको पता चला एंड में कि कृष्ण हैं और आपने कृष्ण के लिए कुछ किया ही नहीं था, संबंध ही नहीं जुड़ा था, तो आपका क्या होगा, है ना? तो इसलिए यस, रश्मि बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते थे? नहीं प्रभु जी, आप बस क्वेश्चन आपने पूछा था तो उसके बारे में मैं कह रही थी कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी चेतना और उनका भौतिक शरीर, भौतिक तो रहता ही नहीं है क्योंकि वो अपनी सारी इंद्रियां और मन को कृष्ण की सेवा में लगा चुके होते हैं, तो वो आध्यात्मिक ही होता है, तो इसलिए उनके भौतिक शरीर की मृत्यु नहीं होती। यस, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो ठीक है, तो ये चौथा श्लोक है, इसमें भी और यहाँ पर क्या था, लेट अस ऑफर आवर रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू ऑल द ग्रेट डिवोटीज एंड आचार्यास। तो जो शार्क के बारे में बताया जा रहा है उससे पहले वो क्या कर रहे हैं, फिर से वो नमस्कार कर रहे हैं। तो पहले नमस्कार किसको किया था? भगवान चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया। उसके बाद नमस्कार किसको किया? अपने गुरु सनातन गोस्वामी को नमस्कार किया। उसके बाद किसको नमस्कार किया? टू ऑल द ग्रेट डिवोटीज एंड आचार्यास, जितने भी आचार्य, जितने भी महान भक्त हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। तो दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी, है ना, ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन ब्लेसिंग्स एंड एम्पावरमेंट बाय गुरु एंड कृष्णा। जो भक्त की कॉन्फिडेंस है वो अपनी कॉन्फिडेंस नहीं है। भक्त की कॉन्फिडेंस क्या है? कृष्ण पे आधारित कॉन्फिडेंस है। शिला प्रभुपाद वुड वॉक लाइक दिस, आप देखते ना उनकी वीडियो, प्रभुपाद ऐसे मुंह करके चलते थे, छाती चौड़ी करके चलते थे। इसलिए नहीं कि वो अभिमानी हैं, अहंकारी हैं, हाँ, पर क्योंकि वो कृष्ण, उनकी सारी कॉन्फिडेंस किस पे बेस्ड है? क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण में ही है ना, ही इज एब्सॉर्ब्ड, ही इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो इस तरह जो भक्त का मूड है, दैट इज ऑलवेज डिपेंडिंग, प्रेइंग फॉर ब्लेसिंग्स एंड एम्पावरमेंट। प्रहलाद महाराज, इतने महान भक्त, हम सब मूवी देखकर आए, इतने महान भक्त, उनके लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए, और भगवान के प्रकट होने के बाद भगवान का इतना खूंखार रूप देखकर कोई उनके सामने नहीं जा रहा था। इसको धकेला, भैया तुम्हारे कारण आए हैं, तुम ही जाके शांत करो। प्रहलाद महाराज को आगे भेज दिया। वो प्रहलाद महाराज को प्रार्थना करनी भी नहीं आती, है ना, पर वहां पर गए और भगवान की कृपा मिली। भगवान ने गोद में बिठाया, चाटा, छुआ, तो क्या हुआ? प्रार्थना करना शुरू कर। ध्रुव महाराज के साथ भी ऐसे ही हुआ। भगवान ने छुआ, आशीर्वाद दिया, तो ध्रुव, छोटा सा बालक, 5 साल के बच्चे को क्या आता है? संस्कृत छोड़ो, उसको हिंदी भी नहीं आती, पर क्या सुंदर सुंदर स्तुतियां की, क्या प्रार्थनाएं की, क्या गुणगान किया भगवान का। वाई? बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स। तो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ब्लेसिंग्स। डिवोटी का मतलब है कंप्लीटली डिपेंडेंट, क्योंकि हम इस संसार में किस लिए हैं? इंडिपेंडेंस के कारण। हम सब इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते थे। प्रभुपाद जी नहीं बोला ना, हम कृष्ण के पास थे और कृष्ण से स्वतंत्र होना चाहते थे, द्वेष किया तो यहां पर आ गए। इंडिपेंडेंस डे की कामना की तो हम डिपेंडेंट हो गए, किसके ऊपर? 3 गुणों के ऊपर। यहां पे आते ही माया ने पकड़ लिया, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ने पकड़ लिया, और कठपुतली की तरह हम कंप्लीट डिपेंडेंट हैं गुणों के ऊपर। इच्छा क्या थी?
इंडिपेंडेंट बनने की। तो करना क्या है, इसको रिवर्स करना है, डिपेंड होना सीखना है। किसके ऊपर? गुरु वैष्णवों की कृपा के ऊपर डिपेंड होना सीखना है। भक्ति एंड इंडिपेंडेंस कैनॉट गो टुगेदर, दे सिंपली कांट गो टुगेदर। भक्ति अलग है और इंडिपेंडेंस अलग है। भक्त कभी अपने आप को पावरफुल नहीं समझता। तो एक प्रभुपाद जी का मैं परपोर्ट पढ़ूंगा, बहुत सुंदर है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। In this verse, the word Swarajyam, Swarajyam, which means complete independence, is very significant. A conditioned soul does not know what complete independence is. हम जैसे भौतिक जीवों को, बद्ध जीवों को पता नहीं कि स्वतंत्रता वास्तव में क्या होती है। Complete independence means situation in one's own constitutional position. पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाना। क्यों? क्योंकि जब स्वरूप में सिद्ध होंगे क्या करेंगे? आज ही का कुछ बताइए, जो आज आपने सुना है उसी की बेस पे आंसर दीजिए। यहां लिखा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें जो बद्ध जीव है उसको पता नहीं कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता का मतलब है कि अपने स्वरूप में प्रेजेंट, अपने स्वरूप की प्राप्ति, वही स्वतंत्रता है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन, कैसे इंडिपेंडेंस मिलेगी अपने स्वरूप से? Surrender to Krishna, love Krishna, and love Krishna's devotees, and life will be happy forever. Good attempt. Hare Krishna. By But question depending, was something different. Yes. by depending. Good attempt. One can keep on expanding and somehow one will reach the answer. Yes, Priyatma Chandran Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे भी हमने डिस्कस किया था कि जो गुरु होते हैं, लाइक प्योर डिवोटी होते हैं, they get freed from the cycle of birth and death. So anyone who becomes pure devotee. Okay, good attempt. Good attempt. So one clue. Now we are not talking of philosophy. In the answer, I am not expecting philosophy. मैं कोई तत्व दर्शन की अभिलाषा नहीं कर रहा। उत्तर कुछ अलग ही होगा, पर आज की डिस्कशन पे आधारित होगा। मेरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता का मतलब है अपने स्वरूप में सिद्ध होना। मुझे कोई फिलॉसफी नहीं चाहिए, प्लीज। यस, रीटा माता जी। प्रभु जी, मतलब नॉर्मली बोला तो यानी अपने संबंध को जानना, जिससे हम प्रभु की सेवा करते हैं। जो रसों की बात की आपने, तो अपने स्वरूप को जान जाएंगे तो हम फिर उस रस में अपना आदान प्रदान कर सकते हाँ, यस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कोई कृष्ण को पकड़ेगा, डंडा मारेगा, कोई कृष्ण के पीछे भागेगा, कोई कृष्ण को गले लग जाएगा, कोई कृष्ण के मुंह में लड्डू डालते डालते निकाल के खुद खा लेगा, कोई अपने मुंह में खा के आधा निकाल के चबा के कृष्ण के मुंह में डालेगा। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इज इट नॉट? जो करना है कर लो, अखिल रसामृत मूर्ति। सब जिसको जिस तरह से रस मिलता है वो रस प्रदान कर देंगे कौन? कृष्ण। दैट इज रियल इंडिपेंडेंस। और उसकी अपेक्षा, उसके एज अगेंस्ट दैट हम लोग यहां पर इंडिपेंडेंस ढूंढ रहे हैं, पर कंप्लीट डिपेंडेंट हो गए। प्रभुपाद जाके कहते हैं, द रियल इंडिपेंडेंस ऑफ अ लिविंग एंटिटी whose part and parcel of Krishna is to remain always dependent on the Supreme Lord, just like a child who plays in the complete independence, guided by his parents who watch over him. The independence of conditioned soul does not mean to fight with the obstacles offered by Maya, but to surrender to Krishna. Anyway, थोड़ा लंबा है तो अभी मैं इसको स्किप करता हूं। या तो ये है बेसिकली मूड। तो इसमें जो मूड है, जो यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है ना, प्रणाम किया जा रहा है, नमस्कार किया जा रहा है, तो इसमें देखिए शिला प्रभुपाद का हम मूड देखते हैं। प्रभुपाद जी कितना डिपेंडेंट है। तृप्ति माता जी वो खोलेंगे भजन प्लीज। तो 1965 सितंबर 13, यानी 61 साल पहले प्रभुपाद जी जलदूत के ऊपर है।
याद है ना, उस शिप के ऊपर प्रभुपाद जी अमेरिका ट्रेवल कर रहे हैं। अभी तो इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था बन चुकी है, लाखों करोड़ों की संस्था की संख्या में भक्त हैं, है ना, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ ना कुछ सेवाएं कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। उस टाइम अकेले प्रभुपाद थे, है ना। और प्रभुपाद का क्या मूड है, जो यहाँ रूप गोस्वामी पाद का मूड है, कि मैं अधम हूं, पतित हूं, हाँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट हूं। भगवान को, गुरु को, महान भक्तों को प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद अभी जा रहे हैं, 70 साल तक फेल होते रहे प्रभुपाद जी, 70 साल तक कितने कितने प्रयास करते रहे। इज इट नॉट 1922 से 1965, 43 ईयर्स। 1896 में प्रभुपाद का प्राकट्य हुआ था, 1922 में भक्तिसिद्धांत ठाकुर से मिले, 1965 में अमेरिका गए। 43 ईयर्स तक प्रभुपाद जी किसी न किसी तरह से भक्ति का प्रचार करने का प्रयास करते रहे, फेल होते रहे। और अब प्रभुपाद जलदूत पे जा रहे हैं अमेरिका, और वहां पर ये बहुत सुंदर भजन लिखते हैं। करिए आगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, ये पुण्य कोरिबे जबे, राधा रानी खुशी हबे, ध्रुव अति बोली तो माताई। सॉरी, मुझे गाना नहीं आता, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूं, तो इसका मीनिंग पढ़ रहा हूं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ओ मेरे प्रिय भाइयों, आप सबको परम सौभाग्य प्राप्त होगा भगवान श्री कृष्ण का, जब श्रीमती राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। सोचिए, वो व्यक्ति जो 43 साल, उनके पिताजी ने कहा था मेरा पुत्र राधा रानी का भक्त बने, प्रार्थना कीजिए, हम सबको याद होगा। और पूरा जीवन प्रभुपाद जी राधा कृष्ण की सेवा करते रहे, 43 साल तक प्रयास करते रहे, पर मिला क्या? विफलता, फेलियर। पर प्रभुपाद जी कितना कॉन्फिडेंस है कृष्ण, राधा कृष्ण में कितना सरेंडर्ड है कि ओपनिंग वर्ड्स क्या है, सबको बोल रहे हैं कि आपका सौभाग्य क्या होगा, जब श्रीमती राधा रानी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। अगला प्लीज, नेक्स्ट स्टैंजा। श्री सिद्धांत सरस्वती शची श्रुता प्रिय अति, कृष्ण सेवाय जार तुलनाई, सही से मोहंत गुरु जगतेर मध्य गुरु, कृष्ण भक्ति दया थाई थाई। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि शची श्रुता प्रिय अति, शची श्रुता चैतन्य महाप्रभु, शची के सूत मतलब शची के पुत्र चैतन्य महाप्रभु को अति प्रिय हैं। कृष्ण सेवाए जार तुलना ही, उनके बराबर कृष्ण सेवा में कोई भी नहीं है। किनके बराबर? अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय हैं, उनके बराबर कोई नहीं है कृष्ण की सेवा में। सेई से मोहंत गुरु जगतेर मध्य उरु, कृष्ण भक्ति दया थाई थाई। वो जो हैं, जो इतने बड़े संत हैं, वो कृष्ण की भक्ति को पूरे संसार में थाई थाई, जगह जगह पर क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। सोचिए क्या कॉन्फिडेंस है प्रभुपाद जी का। अभी तक बटा था क्या पूरे वर्ल्ड में? हाँ, भक्ति ठाकुर ने कुछ भेजा था शिष्यों को लंदन, आप सबको पता होगा। लंदन जाकर फेल होकर वापस आ गए, नहीं नहीं स्वामी जी वहां कुछ नहीं हो पाएगा प्रचार। पर प्रभुपाद इज सीइंग फ्यूचर ऑल्सो, एंड ही इज सो सरेंडर टू गुरु, हाँ, कि मेरे गुरु पूरे वर्ल्ड में प्रचार कर रहे हैं। अगला स्टैंजा प्लीज। तार इच्छा बलवान पाश्चात्य तेथान थान, होए जाते गौरांगेर नाम, पृथ्वी थे नगर आदि आ समुद्र नदा नदी, सकले ही बोले कृष्ण राम। तो मेरे गुरु की तीव्र इच्छा से जो गौरांग महाप्रभु का नाम है, वो पाश्चात्य जगत में, जगह देश देश में उसका प्रचार हो जाएगा। पृथ्वी ते नगर आदि आ समुद्र नदी नदी, हाँ, इन दी सिटीज टाउन्स विलेजेस ओशंस सीज रिवर स्ट्रीम्स, एवरीवन विल चैंट दी होली नेम ऑफ कृष्णा। क्या देखिए प्रभुपाद अकेले हैं, अकेले है ना। और क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरे गुरु की कृपा से नगर नगर गांव गांव में लोग कृष्ण 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 बोलेंगे। अगला प्लीज। ताहाले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य कृपा अतिशय, माया दुष्ट जता दुखी जगते सबाई सुखी, वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण होए। As the vast mercy of Chaitanya Mahaprabhu conquers all directions, a flood of transcendental ecstasy will certainly cover the land. When all the sinful, miserable, living entities become happy, the Vaishnava's desire is then fulfilled. कि वही महाप्रभु की कृपा से पूरे जगत में सब जो पापी तापी हैं, वो क्या होंगे? भक्त बन जाएंगे। और
जब वो भक्त बन जाएंगे तो जो वैष्णव की इच्छा है, यानी भक्ति ठाकुर की इच्छा है, वो पूर्ण हो जाएगी। अगला पैराग्राफ प्लीज, अगला स्टैंजा प्लीज। से कार्य जे कोरी बारे आज सा यदि दिलो मोरे जोग्य नहीं अति दीनहीन। इस कार्य को करने के लिए, किस कार्य को करने के लिए? नगर नगर, गांव गांव, नदी नदी, लेक लेक, पौंड पौंड, ओशन ओशन, सब जगह क्या होगा? लोग कृष्णा कृष्णा बोलेंगे। अवश्य मेरे मेरे गुरु की कृपा से ये कार्य अवश्य संपन्न होगा। और इस कार्य को करने के लिए ये आज्ञा किसको दी है? दिलो मोरे। ये आज्ञा पूरे करने का टास्क किसको मिला है? मुझे मिला है। योग्य नहीं अति दीनहीन, हालांकि मैं बिल्कुल अयोग्य हूं, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। आई एम वेरी फॉलन एंड इनसिग्निफिकेंट। देखिए सेम मूड जो रूप गोस्वामी पाद अपने भक्ति साम्य सिंधु में कह रहे हैं, मेरे पास कोई योग्यता नहीं, मैं अधम हूं। भगवान का इतना गुणगान शुरुआत में ही करना शुरू कर दिया, और क्या बोल रहे हैं? मैं इतना अधम। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पूरे विश्व में प्रचार हो जाएगा मेरे पास, और परंतु मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मैं पतित हूं। ये हमारी परंपरा का मूड है। क्या एग्जॉल्टेड मूड है, देखिए हमें परंपरा। ताई से तुम्हारा कृपा मागितेची अनुरूपा आजी तुम्ही सबार प्रवीण। Therefore, O Lord, now I am begging for your mercy so that I may become worthy, for you are the wisest and most experienced of all. नमस्कार। अब प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मैं तो पतित हूं, फॉलन हूं, पर कृपा करके आप मुझे योग्यता दीजिए, क्योंकि इस कार्य करने का आदेश मेरे गुरु ने मुझे दिया है। अगला प्लीज। तुम्हारा से शक्ति पेले गुरु सेवाए वस्तु मिले जीवन सार्थक जदि होए सही से सेवा पाइले ताहाले सुखी हले तब संग भाग्यता मिलोए। अगर आप अपनी शक्ति देंगे तो अपने गुरु की सेवा करके मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा और भगवान को प्राप्त कर लूंगा और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगर ये हो गया तो फिर आनंद मिल जाए, वन बिकम्स हैप्पी and gets your association due to good fortune। तो anyway, आगे और भी प्रार्थना, अगले में फिर प्रहलाद महाराज की प्रार्थना कोट करें तो बहुत अच्छा है। O Lord Krishna, you are my eternal companion. Forgetting you, I have suffered the kicks of Maya birth after birth. If today the chance to meet you occurs again, then I will surely be able to rejoin you. So जो भी है, thank you। इसको बंद कर दीजिए, तृप्ति माता जी, इसको क्लोज कर दीजिए। तो प्रभुपाद जी की प्रार्थना में भी वही भाव है, वो नमस्कार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं गुरु को, भगवान को, ताकि मैं ये सेवा को पूरा कर पाऊं। वही जो रूप गोस्वामी बात कर रहे थे वही प्रभुपाद कर रहे हैं, और वही मूड हमारा भी होना चाहिए। इसीलिए हम सेवा की शुरुआत भी करते क्या करते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया। दीज आर नॉट जस्ट वर्ड्स। हमारी भक्ति प्रोसेस में कोई शब्द नहीं है, ये शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म का मतलब ये आर ट्रांसेंडेंटल, ये भगवान के धाम से आए हैं। एक एक शब्द इतना डीप है और एक एक शब्द इतना प्योर है, एक एक शब्द वर्थ मेडिटेशन है। और मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेडिटेशन करता हूं, बट मैं भी करना चाहता हूं, है ना। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया है, परंतु ये मूड हमें इनकलकेट करने का प्रयास करना है। तो आज हमने भक्ति साम्य सिंधु के पहले जो 4 श्लोक हैं उनको पढ़ा। तो पहला श्लोक था मंगलाचरण का वस्तु निर्देश, ठीक है, कृष्ण जो कि अखिल रसामृत मूर्ति है, और फिर मंगलाचरण की 3 एस्पेक्ट्स हैं, वस्तु निर्देश, दूसरा नमस्कार। फिर नमस्कार में रूप गोस्वामी पाद ने नमस्कार किया चैतन्य महाप्रभु को, फिर नमस्कार किया सनातन गोस्वामी को, फिर नमस्कार किया और जितने भी महान भक्त हैं उन सबको नमस्कार किया, है ना। और तीसरा है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार में प्रभुपाद जी ने भी अपने गुरु महाराज को नमस्कार किया, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया, एक एनालॉजी रूप गोस्वामी पाद ने दिया, एक समुद्र का, एक नदी का, एक शार्क का, मकर, एक शार्क का और एक मछुआरे का। तो जिस तरह नदी आकर समुद्र मिल जाती है, तो नदी जब आती है सोचती है बस मैं समुद्र मिल गई, हम एक हो जाएंगे। उस तरह जो लिबरेशन के पीछे वो सोचते हैं कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे, वही सब कुछ है।
पर उनको यही नहीं पता कि समुद्र में और भी मछलियां हैं, और मछुआरा जाता है वो नदी से मछली को पकड़ सकता है, समुद्र के तट से पकड़ सकता है, पर जो शार्क है उसको मछुआरा कभी पकड़ नहीं सकता। जो काल है वो शुद्ध भक्तों को कभी छू नहीं सकता। और जो शुद्ध भक्त है वो शार्क की तरह है। शार्क का मतलब क्या है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कोई नदी समुद्र में आए या जाए, हाउ डज इट केयर, वो तो अपने आप पूर्ण आनंद में रहती है। तो जो शुद्ध भक्त है वो भक्ति के आनंद में ही रमते हैं, वो लिबरेशन या मोक्ष के पीछे नहीं होते। तो आज हम सब ने ये सब पॉइंट्स डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्तवृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीक भी मिलेंगे, तो हम कुछ क्वेश्चंस भी ले लेंगे। तो आप अभी लेट भी हो गया है, जो वक्त जाना चाहें यू कैन प्लीज गो एंड टेक रेस्ट, बट कुछ टाइम के लिए हम क्वेश्चंस भी ले लेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन लेने से पहले हम लोग दर्शन कर रहे हैं आदि गोविंद प्रभु और व्रज कृपा माता जी का। तो दीक्षा के बाद पहला दर्शन मिल रहा है उनका, तो हम उन दोनों को हार्दिक बधाई देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनको नाम पूरा याद नहीं है, तो हमारे आप शक्ल से देख रहे होंगे, यार अजय रोहिला प्रभु बैठे हैं, वंदना माता बैठी है, पर नाम तो कुछ और लिखा है। तो परम पूज्य शिला राधा स्वामी जी की कृपा से को दीक्षा प्राप्त हुई और अपने नव नॉम के साथ यहाँ बैठे हैं। वेलकम प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। यस तृप्ति माता जी, यू हैड योर हैंड अप। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अटेंडेंस आज कोई ले रहा है क्या? हम तो माता जी से भक्त डिपेंडेंट होते हैं, भगवान पे हम डिपेंडेंट है लक्ष्मी माता जी पे अटेंडेंस के लिए। अच्छा, आज कोई बात नहीं हुई थी इसलिए मैंने कहा पता नहीं शायद आपने किसी और को सेवा दे दी हो। ठीक है, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ प्रभु जी। जब तक आप मना नहीं करेंगे तब तक हम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू। यस तृप्ति माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने वो भजन भी हमने पढ़ा, लेकिन उसके अंदर हमने देखा कि हाउ प्रभुपाद इज सो डिपेंडेंट एंड हाउ श्रील रूप गोस्वामी इज सो डिपेंडेंट ऑन हिज गुरु महाराज। सो हाउ कैन वी बी, हाउ कैन वी ऑल्सो डेवलप सच अनफ्लिचिंग फेथ, कि हमारा भी जो फेथ हो वो डिटर्मिनेशन हो उसके अंदर। सो प्लीज। वेरी गुड क्वेश्चन। तो मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पहले क्यों नहीं पूछा? आपने आज ये क्वेश्चन क्यों पूछा? प्रभु जी, क्योंकि आज हमने पढ़ा इसके बारे में। यस, तो दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। जब हम श्रवण करेंगे तो श्रवण करने से हमें प्रेरणा मिलेगी। तो आपका क्वेश्चन है हम वो कैसे मूड लाइक लेके आ सके, हम वो फेथ कैसे लेके आ सके, जब हम उनके बारे में श्रवण करेंगे। रूप गोस्वामी पाद के बारे में श्रवण किया, आपस में चर्चा करेंगे, प्रभुपाद जी के बारे में श्रवण किया, प्रभुपाद जी के भजन को पढ़ा, तो सुन के लगा अरे ये है भक्ति का लेवल, ये मूड होना चाहिए। तो झट से क्वेश्चन आया कि हम ये मूड कैसे लाएंगे। तो जिस तरह प्रेरणा मिल गई ये मूड लाने के लिए, उसी तरह मूड भी आ जाएगा। क्या करने से? इस प्रोसेस को फॉलो करने से। हमारा प्रोसेस एक डायनामिक प्रोसेस है। हमारा प्रोसेस में रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है? ऑटोमेटिकली चीजें होती है। पहले क्वेश्चन आएगा, फिर अपने आप से घृणा होगी, मेरा मूड ऐसा क्यों नहीं है, पर करते रहेंगे क्या? श्रवण कीर्तन, हरे कृष्णा भगवान को प्रे करते रहेंगे, वैष्णव को प्रे करेंगे, प्रभुपाद को प्रे करेंगे, भक्तों को मिलेंगे, ये प्रार्थना करते रहेंगे मन से वाणी से। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो करते करते एक दिन हमारा वही स्वभाव बन जाएगा, जो कि ओरिजिनली हमारा स्वभाव है। जीव का ओरिजिनल स्वभाव तो वही है, पर अभी मिथ्या अहंकार ने उसको ढक लिया, राइट? सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज श्रवण कीर्तन। जस्ट चैंट, रीड, हियर and continue serving, chanting, reading and hearing in the association of devotees. ये करते करते ऑटोमेटिकली ओरिजिनल नेचर को हम रिवाइव कर लेंगे। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, एक और। Did you is it okay? Yes, yes प्रभु जी। You satisfied? Yes प्रभु जी। Okay, thank you, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक नाम है Redmi Note 11, तो मैंने उनको पर्सनली भी वो डाला है, उनका वीडियो ऑन नहीं है और मैं उनका पहचान नहीं पा रही हूँ उनका नाम। Redmi Note 11 के नाम से ज्वाइन किया हुआ है।
एक अनाउंसमेंट है, अगर रेडमी नोट 11 वाले सुन रहे हो, यहीं पर हैं, तो कृपया बता सकते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि अब अटेंडेंस अगर मार्क कराने आए हैं और नाम भी नहीं है और रूप भी नहीं है तो अटेंडेंस कैसे मार्क होगी? हरे कृष्ण। और हमारा उत्साह बढ़ेगा आपका दर्शन करके, अगर आप हैं तो। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, आगे चलते हैं। हाँ तृप्ति माता जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था दैट हमने इसके अंदर लाइक यू सेड कि अथॉरिटीज शुड बी सेटिस्फाइड. So Prabhuji, authorities and Guru, if they are satisfied, but also we are living with Vaishnavas. So how can we also develop a mood that yes, they are also satisfied and we are not even offending any Vaishnava or we are not disregarding anyone? तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमें डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड नहीं करना, एट द सेम टाइम हमें प्रयास भी करना है कि सब वैष्णव को प्रसन्न करें। एट द सेम टाइम हाउ कैन वी प्लीज ऑल वैष्णवास? बिकॉज नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया है कि वैष्णव भी कनिष्ठ भी है, मध्यम भी है, उत्तम भी है, उसमें भी अलग अलग लेवल्स हैं। तो हर किसी को हम कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? हर किसी की कॉन्शियसनेस भी अलग है, हम हर किसी को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे, है ना? तो हमें अपना पूरा प्रयास करना है, हमें ऑफेंड किसी को नहीं करना, अपराध किसी के प्रति नहीं करना, बुरा किसी के बारे में नहीं बोलना। हमें पूरा प्रयास करना है हर किसी को प्रसन्न करना, पर हम हर किसी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। किसको प्रसन्न करना है? गुरु, अथॉरिटी, उनको प्रसन्न करना है। क्या वो प्रसन्न है? दैट इज इट। When we water the root, then the entire plant gets nourished. So when we please, not flatter the authority. गुरु और अथॉरिटी को प्रसन्न करने का फ्लैटरी नहीं है, प्रसन्न। प्रसन्न मतलब वो प्रसन्न कब होंगे? जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, वो संतुष्ट होंगे, हम अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। मेरे को एक बार एक सेवा मिली, कठिन सेवा थी, बहुत गुरुमान्य सेवा थी। किसी का कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, उसको रिजॉल्व करने की सेवा थी। तो गुरुमान्य दी थी मुझे, मैं प्रयास कर रहा था, हमारे से मिलता भी था, गुरुमान्य पूछते भी रहते थे, टिप्स भी देते थे। मैं प्रयास कर रहा था पर वो हो नहीं पा रहा था रिजॉल्व। तो मैं बड़ा वो फील करता था, गुरुमान्य को सेवा दी मैं कर नहीं पा रहा। तो मैंने गुरुमान्य को बोला, तो गुरुमान्य ने बोला, वेल व्हाट कैन यू डू, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। तो गुरुमान्य वाज सेटिस्फाइड विद माय एंडेवर। नॉट नेसेसरी कि जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने एक बार रिजोलेंस भक्ति बृहद भागवत साई महाराज से क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा, महाराज इस हम लेक्चर में सुनते हैं कि ना वी शुड प्लीज ऑल वैष्णवास अराउंड अस, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग, मैनेजमेंट की सेवा भी है और बाकी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो महाराज ने इमीडिएटली बोला, इफ योर अथॉरिटी एंड गुरु आर प्लीज, गुड, दैट्स इट। So you have to focus. But authority and guru will be pleased when we are trying our best to please all Vaishnavas around us. If they don't get pleased, that is up to them. They have also their independence, no? But हम अगर पूरा प्रयास कर रहे हैं और गुरु हमारे इस प्रयास को देखकर प्रसन्न है, तो that's ठीक है। तो इसका मतलब गुरु और अथॉरिटी को प्रसन्न करने का ये नहीं है कि दूसरों को आप छोड़ दें, क्योंकि उससे गुरु और अथॉरिटी प्रसन्न होने वाले नहीं है। पर जब वो देख रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी नहीं हो पा रहा, तो ठीक है। अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग मूड हैं, अलग अलग प्रवृत्ति है, अलग अलग कंपैटिबिलिटी है, अलग अलग केमिस्ट्री है, कर्मा केमिस्ट्री है। कई बार सब वैष्णव बहुत अच्छे होंगे, पर वो कर्मा केमिस्ट्री है कि दो भक्तों की केमिस्ट्री मैच नहीं करेगी आपस में। दोनों अच्छे हैं, अलग अलग दोनों अपनी जगह अच्छे, पर आपस में केमिस्ट्री मैच नहीं कर रहे, तो एक दूसरे को पसंद कर ही नहीं पाएंगे। तो नो प्रॉब्लम, maintain a respectful distance and please guru, authority, that's it. Hare Krishna, don't offend, that's it. ठीक है? Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Okay, thank you very much for cooperating and giving me a chance to try and study this book and share with you all. Hare Krishna, Srila Prabhupada.